हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने सीए फाउंडेशन के चैनल पर। और आप लोगों को जैसा कि मैंने कह रखा है कि आप किसी भी अटेम्प्ट में जा रहे हो, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। तो उसी सिलसिले में आज अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लीनियर इनइक्वालिटीज के चैप्टर पर हम पहुंच चुके हैं। और मैं ये गारंटी करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपके जो 2 से 3 नंबर इस वीडियो से बनते हैं वो पूरी तरह पक्के होने वाले हैं। पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है और उसको सीखने के लिए क्या क्या बेसिक्स की जरूरत है, फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल, इस चैप्टर को मैं आपको कवर अप करवाने वाला हूं। तो बच्चों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो बेटा देखो, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं, लीनियर इनइक्वालिटी आप लोगों ने कब पढ़ी होगी, मैं हर एक लेवल के बच्चे से इस बारे में बात करूंगा। देखो सबसे पहले हम 10वीं तक के बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि 10th के बाद कुछ बच्चे मैथ नहीं पढ़ते हैं, तो उन लोगों ने कभी ना कभी ये वाले सिंबल देखे होंगे। अभी मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, बस सुनते चलो। आपने सिंबल कभी ना कभी देखे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 11th एंड 12th वालों से। तो भाई 11th एंड 12th वाले बच्चे जिन पर मैथ थी, उन लोगों ने तो काफी ज्यादा अच्छे से एलपीपी चैप्टर देखा होगा। और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो 12th क्लास में मेरे साथ कनेक्टेड थे, तो मैंने भी आप लोगों को ये चीज करवाई है। तो एलपीपी के अलावा आप लोग खुद इस चैप्टर को एक बार पढ़ चुके हो, लीनियर इनइक्वालिटी। तो ये सब चीजें इस चैप्टर के अंदर हम कवर अप करते हैं। और ये मत सोचना कि सर हमने 11th में पढ़ा है तो क्या आप वो चीज स्किप करके पढ़ाओगे, नहीं भाई, बिल्कुल एक एक चीज से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं कि इनइक्वालिटी की जरूरत क्यों पड़ी। आप लोग ना एक वर्ड पढ़ते हो इक्वल, सबने कभी ना कभी ये इक्वल वर्ड देखा है। यस सर, इक्वल का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम लिख दें x बराबर 2, तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू 2 के बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इनइक्वालिटी चैप्टर से जोड़ूं तो ये किस तरीके से वर्क करता है, तो देखिएगा जरा। ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा कि x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x इज लेस देन और इक्वल टू 2। सर इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर आपकी कोई वैल्यू 2 से या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी या 2 के बराबर भी हो सकती है। अच्छा, तो सर ये बराबर वाली चीज भी चलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आप इन वाली बातों की भी बात करोगे कि आपको उससे ज्यादा कितना चाहिए या उससे कम कितना चाहिए। एक एक चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों को अगर मैं कहूं कि 5 और 6 क्या ये दोनों बराबर हैं, आप कहोगे सर नहीं। तो आप क्या कहोगे? सर 5 जो है ना वो 6 से छोटा है, या आप यूं कहोगे कि जो 6 है वो 5 से बड़ा है। तो जब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है कि वो वैल्यू ज्यादा है और इधर वाली वैल्यू कम है, एक वैल्यू बड़ी है एक वैल्यू छोटी है, तब हम इस चैप्टर की बात करते हैं इनइक्वालिटी। और हम इसके आगे लीनियर वर्ड क्यों लगाते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। लीनियर वर्ड इसलिए लगाया जाएगा, हम जो भी वेरिएबल इसके अंदर पढ़ेंगे, लेट से हमने पढ़ा x, हमने पढ़ा y, तो उसकी जो डिग्री होती है, उसकी जो पावर होती है, वो कभी 1 से ज्यादा नहीं जा सकती, ठीक है। हमेशा उसकी पावर कितनी रहेगी सर? 1 रहेगी। अभी आपको कैसे दिखाई देगा, आओ जरा समझते हैं एक एक करके। सबके नाम बताऊंगा भाई, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी इसके अंदर हमारी होने वाली है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाऊं तो देखो, हर एक चीज पहले बेसिक कवर करेंगे फिर क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको सिंबल्स के बारे में बता दिया। कुछ इस तरीके के सिंबल इसके अंदर आते हैं, इनके भी नाम होते हैं, वो नाम के बारे में भी अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो जैसे कि अगर आपको लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, यहां पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ये सब चीजें कुछ इस डायरेक्शन में चलती हैं और बाकी चीजें क्वेश्चन के अंदर अंदर हम करते जाएंगे। चलिए एक सेकेंड, हाँ आ जाइए। देखिए भाई, अगर हम यहां पे कोई एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखें, जैसे कि सर 2x प्लस में 4 ग्रेटर देन 6, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जिसको आप 9 10 से पहले से पढ़ते आ रहे हो सर। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन अगर ये इतना ही आसान होता तो मैं इसके बारे में पढ़ाई क्यों रहा होता? इसके बारे में आपको सीखना जरूरी है इस वीडियो में मेरे साथ। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहां पर लिखता हूं x ग्रेटर देन 2, तो अगर मैं कुछ प्लस करना चाहता हूं, मैं एडिशन की बात कर रहा हूं, अगर मैं कुछ प्लस करना चाहता हूं तो मैं वो प्लस यहां भी करूंगा और यहां भी। तो कुछ ये इस तरीके से दिखाई देगा। लेट से मैंने 4 प्लस करा, तो ये x प्लस 4 और ये 2 प्लस 4, कोई चेंज नहीं आया, चीज बिल्कुल सही है। अगर मेरे को माइनस करना होता सर, बिल्कुल भाई, x माइनस 4 और 2 माइनस 4, ध्यान से देखो सब सही है।
जैसे सीखा है, अब इस पे भी आएंगे, पहले एक एक करके चीज़ें सीखो। अब आती है बात मल्टीप्लाई और डिवाइड की, ये है समझने वाली बात। आओ इसको समझते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो अगर मेरे पास ये वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी है और सेम वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरीके से लिखी है, इन दोनों में आपको कुछ फर्क दिखाई दे रहा होगा। सर काफी फर्क दिख रहा है, क्या फर्क है? यहां पर जो वैल्यू है वो 2 प्लस का है और यहां पर 2 माइनस का है। तो सर क्या इससे फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बेटे। माइनस की मल्टीप्लाई और डिवाइड से इनइक्वालिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। और वो क्यों पड़ता है इसका कारण भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। जैसे कि अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, और यहां पे मैं 4 को माइनस के 2 से डिवाइड कर दूं, तो इस सिनेरियो के अंदर यहां पर जो ये इनइक्वालिटी है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जब आप माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब बच्चे के दिमाग में डाउट आता है कि सर आपने यहां पर भी तो माइनस करा था, फिर इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं करी? बेटा ये सब्ट्रैक्शन थी और वो माइनस का एक नंबर है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। तो मैंने क्या कहा? मल्टीप्लाई और डिवाइड से, ना कि सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो अब जब हमने इसको यहां पर इस तरीके से डिवाइड करा तो ये इनइक्वालिटी ने अपना मुंह चेंज कर लिया। पहले वो उसकी तरफ मुंह खोल के खड़ा था, अब इस तरफ हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू लेस देन हो जाएगी माइनस के 2 से। यहां पर ये वैल्यू आ गई। सर इसको लिखते कैसे हैं? भाई तसल्ली रखो, पहले बेसिक चीजें कवर अप करते चलो। अब जैसे कि सवाल था हमारे पास, इसको कैसे करेंगे? 2x प्लस का 4 6। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सर प्लस का 4 उधर जाके माइनस का, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। ये आपका 2 हो गया और ये आपके 2 डिवाइड में आ गया। देखते चलो, तो यहां पर ये वैल्यू 1 आ गई। सर इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि बेटा मैंने ये नहीं कहा कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज होती है। मैंने आपको क्या कहा? माइनस की मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी में बदलाव आता है। सर एक आधे पॉइंट से और बता दो। लो जी देखो जरा, 5x, ठीक है, ग्रेटर देन 2। अगर मैं दोनों तरफ माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो देखो क्या होगा। माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई। अब ये इनइक्वालिटी अपनी जगह बदल लेगी। देखो जी बदल लिया, तो माइनस का 10 और ये माइनस का 4। अब ऐसा होता क्यों है? वाई? अब ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब बहुत ही प्यारा है। आओ मेरे साथ एक छोटे से पॉइंट का मुझे जवाब दो, छोटे से पॉइंट का। आप बताओ बेटा, 1 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है? जरा सुनना पूरी बात। 1 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है? आप फट से बोलोगे सर 2 बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों तरफ ना 1 मिनट के लिए माइनस को मल्टीप्लाई करो, ये हो गया -1 और ये हो गया माइनस का 2। अब बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? बताओ जरा। अब आप खुद कहोगे हाँ जी सर अब समझ में आ गया, क्योंकि माइनस का 1 बड़ा होता है तो माइनस के आ जाने से इनइक्वालिटी में परिवर्तन क्यों आ रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका सिंपल सा एक कारण होता है, वो होती है नंबर लाइन। बेटा नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो चीजें 0 1 2 3, ठीक है, इस तरफ बढ़ रही हैं, फिर -1 -2 -3। तो याद रखना हमेशा नंबर लाइन पर लेफ्ट टू राइट चीजें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। कभी कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, आप 2 नंबर उठाओ और नंबर लाइन पे रखो। नंबर लाइन पे भी सही तरीके से नंबर आपको रखने आना चाहिए, वो नेसेसरी है। अब ध्यान दो, जैसे कि -2 और माइनस का 1 था, राइट साइड कौन है? सर राइट साइड देखेंगे तो माइनस का 1 है, इसलिए वो बड़ा होगा किससे? माइनस के 2 से। जो चीज मैंने आपको यहां पर सिखाई, ठीक है भाई। तो याद रहे नंबर लाइन पे राइट साइड जो नंबर दिखाई देते हैं वो बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वैसे पता ही है 3 बड़ा होगा या 10 बड़ा होगा? सर 10 बड़ा है, क्योंकि वो राइट साइड है, ठीक है। इस तरीके से नंबर लाइन हम बनाते हुए चलते हैं। ये बहुत बेसिक सी बात मैंने आप लोगों को बताई कि लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर किस तरीके के सिंबल आते हैं, कैसे उसकी प्लस या माइनस हम कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हम इसके बारे में इंटरवल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को डायरेक्टली पता होने चाहिए। वो क्या होते हैं? आओ देखो। सबसे पहला न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी क्या होती है? जैसे कि अभी मैं आपको सिखा रहा था कि 5 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, 8 छोटा होता है या 10 छोटा होता है। जब ये नंबर्स की आप कंपैरिजन करते हो ना, उसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे बच्चे? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। उसके बाद एक लिटरल इनइक्वालिटी आती है, जब हम एक नंबर ले आते हैं और एक वेरिएबल ले आते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको सिखा रहा था कि जो x की वैल्यू है वो 3 से बड़ी है। अब वो कैसे
काम करती है जरा तसल्ली रखना, समझ में आएगा। तो यानी लिटरल इनइक्वालिटी क्या होती है, जब कोई वेरिएबल और नंबर्स की बात आए। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज क्या होती है, जब सिर्फ नंबर्स के बीच कंपैरिजन होता है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। चलिए अब दो नाम जो बच्चे काफी ज्यादा भूल जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर आपको बोलूं कि तेरे को बढ़ते रहना है, ठीक है, तो मैंने तेरे को रुकने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला चलते रह चलते रह चलते रह, रेस्ट मत ले, चलते रह चलते रह चलते रह। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली हिदायत दे रहा हूं कि भाई बस चलते रहना। लेकिन अगर मैं बोलूं चलते चलते बीच में रेस्ट कर लेना, तो ये एक अलग तरीके से काम करेगा। तो इन दोनों के नाम भी अलग होते हैं और इसी तरीके का नाम भी होगा। देखो जैसे मैंने बोला कि वैल्यू को बढ़ाओ, अब देखो वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है। एक होता है कि भाई बढ़ाओ, बीच में रेस्ट करने का मन करे, फिर बढ़ाओ, फिर रेस्ट, फिर बढ़ाओ। तो यहां पर और यहां पर आपको एक फर्क दिखाई दे रहा होगा, दोनों चीजें बढ़ रही हैं, पर एक रुक रुक के बढ़ रही है और एक सीधा बढ़ रही है, घट घट कोई सी नहीं रही है, ठीक है। तो इसका एक मतलब होता है, मीनिंग होता है। वो मीनिंग क्या होता है, आओ देखो। सबसे पहले कभी आपको ऐसे सिंबल दिखाई दे जहां पर मैं आपको ऐसे बोलते हुए सुनाई दे जाऊं कि x की वैल्यू 2 से ज्यादा या उसके बराबर है, तो इसका मतलब जो वैल्यू शुरू होगी वो कहां से शुरू होगी, 2 से, क्योंकि 2 शामिल है उसके अंदर। तो उस सिनेरियो को हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। हालांकि स्लैक वेरिएबल से वर्ड आया है, बाकी आप इसको बोलोगे स्लैक इनइक्वालिटी। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू में ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपके बाद आती है बात स्ट्रिक्ट की। तो बेटा स्ट्रिक्ट में सीधी सी बात है कि आपको रुकने का मौका नहीं मिलेगा, तो या तो ये लेस देन होगा या तो मोर देन होगा, ये किसी भी कीमत पर इक्वल टू के सिंबल के साथ नहीं होगा। तो जो इक्वल टू के सिंबल के साथ होता है उसे स्लैक इनइक्वालिटी बोलते हैं। और जो आप लोगों का इस तरीके से दिखाई दे जिसमें इक्वल नहीं होता, वो आप लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के नाम से उसे जानोगे। तो आई होप ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को क्लियर होती जा रही होगी। देखो भाई एक ही चीज कहूंगा, अगर आप इसको मूवी की तरह देखोगे तो मूवी की तरह ही निकल जाएगा। अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो साथ की साथ कॉपी लेके बैठो और कॉपी पे से लिखो, तभी चीजें समझ में आएगी। हाँ जी ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, उसकी चर्चा पे चलने से पहले कुछ चीजों के बारे में आपको बता दूं। बेटा जब भी मैं लिखूंगा आर तो इसका मतलब होगा रियल नंबर, याद रखना। हालांकि ये चीजें पता है हमें, बाकी चैप्टर्स के अंदर हमने सीखा है, बट फिर भी बता रहा हूं। जब मैं एन बोलूंगा तो समझ जाना नेचुरल नंबर, और कभी अगर मैं आपको जेड बोलते हुए दिखाई दे जाऊं तो समझ जाना कि हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। और डब्लू का मतलब यहाँ पे होल नंबर होता है और इससे ज़्यादा इस हमसे वो पूछेगा नहीं, ठीक है। बाकी और भी होते हैं, सेट चैप्टर के अंदर आप इसे देख सकते हैं। अब बेटा इंटरवल्स या नंबर लाइन, इनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, सबसे पहली चीज़ तो इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ हम देखेंगे। जब मैं आपको कोई सवाल सॉल्व करने के लिए बोलता हूँ और वो वैल्यू ऐसे आ जाए, ठीक है, या वैल्यू ऐसे आ जाए, तो दोनों में क्या फ़र्क है सर। ये वाला जो है अपना स्लैक वेरिएबल वाला है और ये आपका स्ट्रिक्ट वाला है। तो ज़रा समझो, इन दोनों सिनेरियो में मैं एक बात बोल रहा हूँ कि x एक नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है। तो बेटा जब नेचुरल नंबर होगा तो क्या होगा, ज़रा देखो, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, इसका क्या मतलब है, बड़ी है। सर ये थोड़ा सा और समझाओ। बेटा देखो, ये इनइक्वालिटी जिस तरफ मुंह खोल कर रखती है वो वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। जैसे कि मेरी एज आप लोगों की एज से ज़्यादा है, तो यानी माई एज इज़ ग्रेटर देन योर्स एज। बोलो बात समझ में आ रही है। मेरी उम्र आप लोगों की उम्र से ज़्यादा है, मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से ज़्यादा है, तो अगर मैं ज़्यादा हूँ तो ये इनइक्वालिटी मेरी तरफ मुंह ओपन करके रखेगी, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। यहां पर अगर हम देखें तो ये इक्वल टू का क्या मतलब हुआ कि सर इसमें 2 भी शामिल होगा, और इसका ये मतलब हुआ कि 2 के बाद वाली वैल्यू शामिल होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो जब आप इसका आंसर दोगे तो 2 या 2 से बड़ा, तो बेटा 2 भी आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और ऐसे हमारी गाड़ी चलती जाएगी। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी गाड़ी को कैसे बढ़ाना है। लेकिन अगर ये सिर्फ आपको ये बोल दे कि भाई वैल्यू को 2 से बड़ा रखो, अब बराबर की बात नहीं है, 2 से बड़ा ही रखो, तो इस केस में आप गिनती 3 से शुरू करोगे, तो आपको ये फर्क दिखाई दे गया होगा कि इसमें क्या फर्क होता है। देखो ध्यान से, हाँ या ना, यस सर बात समझ में आ रही है। अब यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि 2 के बाद 3 आया, ठीक है, तो ये सब इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि नेचुरल नंबर की बात है और हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एक वैल्यू को लिख सकते हैं, एक एक वैल्यू को। बट देयर इज अ ट्विस्ट, ध्यान दीजिएगा। जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोलूंगा रियल नंबर का, तो ध्यान देना बेटा, 1 और 2 इनके बीच पता है कितने रियल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट मैनी।
और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं बोलूँ 1 और 1.1 के बीच में कितने नंबर होते हैं, तो बेटा इसके बीच जो भी आप मुझे लिख कर दोगे मैं उसके बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स आपको बता सकता हूँ। कैसे? बेटा ये लिख दो 1.0000000, जितने जीरो लिख सकते हैं जीरो लिखो और लास्ट में 1 लगा दो, वो हमेशा उससे आपको छोटा ही दिखाई देगा। तो सर क्या ये प्रैक्टिकली सही है? बिल्कुल सही है। तो यहां पर यही बात हमारी निकल कर आती है कि हमें इंटरवल की जरूरत क्यों पड़ी। हमें इंटरवल्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रियल नंबर्स को आप किसी भी एक बॉक्स के अंदर समेट कर नहीं रख सकते। जैसे कि मैंने आपको बोला 2 से बड़े रियल नंबर बताओ, मैं आपको बोल रहा हूं आप लाखों करोड़ों अरबों नंबर पे पहुंच जाओगे और आप 2.1 तक भी नहीं पहुंच पाओगे 2 के बाद, अगर मैं एक्चुअल में रियल नंबर्स की बात करूं। ये खूबसूरती होती है रियल नंबर्स की। इसीलिए उन सबको समेटने के लिए एक सिंगल मतलब एक दिखा सकूं मैं किसी को, हाँ भाई ये मेरा आंसर आया है, तो उस तरीके से हम यहां पर इंटरवल्स का यूज करते हैं। और इंटरवल भी बहुत प्यारी चीज बनेगी। क्यों? क्योंकि ये आपको बताएगा कि वैल्यू कहां से शुरू हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है। अब इसके छोटा मतलब इसकी जितनी भी हमने चीजें सीखी है ना वर्ड्स में, अब इसको लिख कर देखते हैं। आओ देखो, सबसे पहले जो हमारे पास आता है बेटा वो होता है क्लोज इंटरवल। क्या मीनिंग होता है इसका? आओ देखो क्या होता है क्लोज इंटरवल। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा ओपन इंटरवल। एक एक करके इसका मीनिंग समझते हैं और साथ ही नंबर लाइन पर भी ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। देखो बेटा, जैसे कि आप क्या करते थे, जो मर्जी ब्रैकेट जब मर्जी बनाते थे, कभी आपने ऐसे बना दिया, कभी आपने ऐसे बना दिया, कभी आपने ऐसे बना दिया। हर ब्रैकेट का एक मीनिंग होता है। जब हम ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं तो इसको हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, सही है। और ओपन का मतलब होता है इस तरीके से सर्कुलर। पुराने जमाने में या कभी ना कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ओपन कुछ ऐसा भी होता है। सर मतलब ध्यान से देखो, आप ऐसे समझो ये दरवाजे बंद है यानी क्लोज हो गए और वो वाले दरवाजे खुल गए यानी ओपन हो गए। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। ये एक्चुअल सिंबल है जो पुरानी किताबों में छपा हुआ होता था। अब चीजें मॉडर्नाइज हो चुकी हैं, जेनजी जनरेशन आ चुकी है, खैर ये तो पहले से भी है। ये वाली चीज हमारी इसके अंदर आती है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग होता क्या है। बेटा देखो, सबसे पहली चीज कि जिस भी आप एक्स के में सवाल की बात करोगे, जिस भी, वो हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तभी इंटरवल का जिक्र होगा, अदरवाइज इंटरवल का कोई मोल नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद ये ए से बी का क्या मतलब है? ए से बी का मतलब है कि वैल्यू ए से शुरू होगी और ए उसमें शामिल होगा। क्लोज इंटरवल का यही मतलब है कि ए भी उसमें इंक्लूड होगा। तो जो आप ये सिंबल देख रहे हो ना, ये वाला ब्रैकेट, ये तभी लग सकता है बच्चे, तभी लग सकता है जब आप लोगों का यहां पे इस तरीके से ये इक्वल टू का सिंबल आएगा, फिर बीच में एक्स आएगा और फिर लास्ट में आपका बी आएगा। तो इसका मतलब सर यहां पर जब हम ये चीज देखेंगे तो ये वाली वैल्यू भी रियल नंबर होगी। यस एब्सोल्युटली। लेकिन इसमें जो वैल्यू आएगी ना, वो अब जरा समझना इसका क्या मीनिंग है। देखो, इसका मतलब होगा कि ए से शुरू और बी पर खत्म। एक एक करके पॉइंट समझो मेरा भाई, ए से शुरू कर रहे हैं और बी पे खत्म कर रहे हैं। तो अगर कभी मैं आपको बोलूं 2 से लेकर 6 तक, तो इसका ये मतलब होगा कि 2 भी शामिल है और 6 भी शामिल है, और ये दोनों हमारे आंसर होंगे, ठीक है। 2 भी आएगा, 6 भी आएगा और उसके बीच जो भी आ रहा है वो सब आएगा। लेकिन जब मैं यहां पर 2 से 6 बोलूंगा तो बेटे इसका मतलब ये होगा कि 2 और 6 के बीच, क्या बोला मैंने, ए व बी के बीच, यानी यहां पर आपका ना तो ए आएगा ना ही बी आएगा, उन दोनों के बीच वाले नंबर्स आएंगे। अब जैसे मैंने 2 से 6 बोला था तो ये 2 और 6 के बीच होगा। अब यहां पर जो नंबर शुरू होगा वो 2.01, 2.001, 2.0001, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 6 तक नहीं जाएगा। 5.9999999 पे वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे 9 आप लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक बेसिक सिनेरियो आपको समझ में आया होगा इसका क्या मतलब होता है। एक बार और समझते हैं इसको। बेटा बताओ इसका क्या मतलब होगा 5 से 6 तक का, कि सर 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, बीच वाले भी आ रहे हैं। इसका क्या मतलब होगा कि सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 के बीच वाले आ रहे हैं। तो ये बेसिक सी चीज आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया। ये भाई छोटी छोटी चीजें हैं, नोट करते चलना। अब अगर मैं बात करूं नंबर लाइन की, तो वो कैसे काम करती है। देखो भाई, एक बेसिक सी नंबर लाइन आप लोगों को पता होनी चाहिए
कि इधर नेगेटिव इन्फिनिटी होती है और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। सर ये नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी बनाते ही क्यों है बेटा? नंबर लाइन का कोई एंड थोड़ी ना है, नंबर तो आप जितने मर्जी लिखते जाओ, है ना। हमारे आर्यभट्ट जी की देन है कि हम लोग गिनती को आगे बढ़ा पाए, 0 दिया ना उन्होंने, उसी से चीज़ें आगे बढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम भी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, यहाँ हम लिखेंगे 2, यहाँ हम लिखेंगे 3 और फिर 4, फिर 5, फिर 6 और चीज़ें ऐसे ही आगे बढ़ती जाएंगी। सिमिलरली इस तरफ नेगेटिव में चलेगा, -1, -2, -3, -4 और गिनती ऐसे ही बढ़ती जाएगी। अब देखो ज़रा, अब ध्यान देना, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो बेटा क्लोज इंटरवल जो बनाएंगे हम, उस पर किस तरीके से नंबर लाइन रिप्रेजेंट होती है, तो ध्यान देना। ए से बी तक की बात हो रही है, कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है? ए से बी तक, ठीक है। तो अगर आप ए से बी जा रहे हो, तो जैसे कि अगर हम यहाँ देखें 2 से 6 तक की बात हो रही है, तो इसमें 2 आएगा और 6 आएगा, और यानी ये बीच वाला हमारा पूरा आंसर होगा। अब ज़रा ध्यान देना, 2 भी शामिल है, तो 2 पे बनेगा डार्क सर्कल, देख सकते हो आप, और 6 पे भी बनेगा डार्क सर्कल। तो ये एक नोटेशन होती है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जब भी आप ये चीज़ें बनाओगे याद रखना, 2 भी शामिल होगा, 6 भी शामिल होगा, किसके अंदर? क्लोज इंटरवल के अंदर। और नंबर लाइन पे कैसे सर्कल बनेंगे? डार्क सर्कल बनेंगे, ठीक है भाई, डार्क सर्कल बन रहे हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, पर आप इसके अंदर फ़र्क देखने वाले हो कि क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, ये रहा 2 और ये रहा 6, बाकी बीच के नंबर आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख दूं, ये लो भाई 3, 4, 5, आ जाओ अब बनाते हैं इसे। अब बनाते हैं, यहाँ 2, यहाँ 6 और यही हमारा आंसर है, बस खत्म, और कुछ नहीं करोगे अब आप। सर इस पे आपने डार्क सर्कल नहीं बनाया, तो बेटा यही तो डिफरेंस है। डार्क सर्कल तब बनेंगे जब क्लोज इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल में नॉर्मल सर्कल बनेगा, सिर्फ सर्कल बनेगा, डार्क सर्कल जैसा इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो ये हर एक तरीके से मैंने आपको इसकी पहचान समझा दी कि कैसे इसको पहचाना जा सकता है, ठीक है। चलो अब इसी के साथ साथ एक सिनेरियो आता है जिसको हम बोलते हैं सेमी ओपन, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। ओके, अब ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज क्या होता है, आओ जरा समझते हैं। बेटा देखो, सेमी ओपन का मतलब है कि आधा ओपन होगा और आधा क्लोज होगा। अरे ये क्या बात हुई सर? अरे नंबर्स की बात हो रही है। देखो पहला केस मान लो ये वाला है, ए से बी तक, और दूसरा केस ये वाला है, ए से बी तक। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, एक चीज़ दिख रही होगी इसके अंदर, कि अगर मैं इसको इंटरवल में लिखूं कुछ इस तरीके से, तो आप देखोगे कि ए से बी तक की बात हो रही है, हो गई बात। अब यहां पर ए जो है वो ओपन है, तो मतलब ए इंक्लूड नहीं होगा, बी पर इस तरीके से है तो बी इंक्लूड हो गया, सिंपल एज दैट। कि मतलब एक, अब इसको कैसे पढ़ोगे आप, जो एक्स है वो ए से बड़ा है पर बी से छोटा और उसके बराबर है। देखो ध्यान से, ए से वैल्यू बड़ी है, बी से छोटी पर उसके बराबर भी है। सिमिलरली जब आप यहां लिखोगे तो आप यहां ऐसे लिखोगे, ध्यान देना। अब आप पढ़ सकते हो इसको आराम से। सर कैसे? देखो बेटा, अब जो x की वैल्यू वो a से बड़ी है और बराबर है, पर b से सिर्फ छोटी है, b से बराबर नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें पढ़ना आ रहा होगा अब आप लोगों को। अब इसी चीज को अगर मैं नंबर लाइन पे दिखा दूं, तो नंबर लाइन पे कौन सा बड़ी बात है? लेट से a यहां पर है, b यहां पर है, a यहां पर है, b यहां पर है। तो कैसे बनाएंगे भाई? देखो सिंपल एज दैट, कि जब दिख रहा है कि इस पे नॉर्मल सर्कल है तो नॉर्मल आएगा, बी पर इक्वल टू है तो इस पे डार्क सर्कल आएगा, और ये बीच वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ये बीच वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये डार्क सर्कल का मतलब हो गया कि ये भी हमारा आंसर होगा, ये नॉर्मल सर्कल का मतलब हो गया कि इसके बाद वाला आंसर होगा। यही चीज़ मैं यहाँ पर बनाऊंगा, बस फर्क इतना है कि अब ए पे डार्क सर्कल बनेगा, क्यों? क्योंकि दिखाई दे रहा है कि जो ए है उस पे क्लोज इंटरवल है, बी पे नॉर्मल सर्कल बनेगा, और ये बीच वाला तो आंसर हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको इसके अंदर बताई। सेमी क्लोज, सेमी ओपन कैसे काम करता है, क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। देखिए ज़रा, हाँ, जैसे कि अभी जो तक हमने सीखा, जो चीज़ें हमने करी, उसके बेसिस पे अगर मैं आपको बोलूँ इसका आंसर बताओ कैसे लिखोगे, तो आप इसको सिंपली ऐसे लिखोगे, -3 और इधर आएगा 2। ओके, तो सर इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ इक्वल टू लगा है तो क्लोज ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा तो ये ओपन हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया।
सिंपल एज दैट। अगर सर इसी को हम थोड़ा और अलग कर दें तो, थोड़ा और अलग कर दें तो, और अलग क्या करोगे, 4 और ये आपका 8 हो जाएगा। तब क्या होगा सर, दोनों ओपन हो जाएंगे क्योंकि दोनों पे इक्वल टू नहीं लगा है। ठीक है, सॉर्टेड है यहाँ तक। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये वन साइडेड वाला होने वाला है, वन साइडेड, जिसमें सिर्फ अपनी ही बातें होती हैं, दूसरे के जवाब की हमें ज़रूरत ही नहीं होती है ना। तो कुछ उस तरीके का है। इसमें आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो इन्फिनिटी होती है ना, इसका कोई एंड नहीं होता, तो ये हमेशा ओपन रहती है। तो याद रखना, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन आपको बनाना होगा, ऑलवेज ओपन। याद रखना, इन्फिनिटी पे जो हम सिंबल है या ये जो इंटरवल है हमेशा ओपन बनाना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आओ एक एक करके। जैसे कभी आप देखते हो कि x की वैल्यू 4 से बड़ी है, ठीक है, या तो आप देखोगे x की वैल्यू 4 से छोटी है, या आप देखोगे x की वैल्यू 4 से बड़ी भी है और बराबर भी है, फिर x की वैल्यू 4 से छोटी और बराबर भी है। तो सब मैंने 4 पे ही बनाया है। अब इसे लिखने का तरीका बताता हूं मैं आपको कि कैसे लिखोगे। बेटा सबसे पहले आप बीच में लिखोगे 4, ठीक है सर, इस तरफ होगा इन्फिनिटी, इस तरफ होगा नेगेटिव इन्फिनिटी। अब ये इतना ज़्यादा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, पेपर में एमसीक्यू आना है। तो एमसीक्यू पर अगर आप सिर्फ 4 भी लिखोगे और आपका आंसर बन रहा है तो गुड टू गो है। ये नहीं कि आप 1 2 3 4 पूरा लिखोगे, नो, नॉट नेसेसरी। आ जाओ, अब देखो इधर बेटा, ध्यान देना, 4 से आपको इस तरफ जाना या इस तरफ जाना, ये इंटरवल डिसाइड करेगा। तो ज़रा मेरे साथ पढ़ो, x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 4, तो x की वैल्यू 4 से बड़ी है। इस बात को दिमाग में रिकॉल करो, x की वैल्यू 4 से ज़्यादा है। फिर से बोलो, x की वैल्यू 4 से ज़्यादा है। तो आप किस तरफ जाना पसंद करोगे सर, 5 6 7 की तरफ। तो किस इंटरवल की तरफ आप जाओगे, सर इस तरफ जा रहा हूं मैं। जब आप इस तरफ जाओगे तो हमेशा आपको इंटरवल जो बनाना होता है ना, जैसे अभी मैंने आपको कहा कोई भी इंटरवल आप बनाओ, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना। ये बात याद रखना, पहली वैल्यू हमेशा छोटी और अगली वैल्यू हमेशा बड़ी। ये एक फिक्स वे है जिससे कभी आपकी गलती नहीं होगी। जैसे कि अब यहाँ पर अगर मैं पहले लिखूंगा 4 और उसके आगे वाले को लिखूंगा इन्फिनिटी। बोलो बात समझ में आई। अब 4 पर इक्वल टू नहीं लगा तो ओपन, और इस पे तो इक्वल टू का कोई जोर होता ही नहीं है तो ये भी ओपन। ये एक तरीका हो गया लिखने का। बोलो बात समझ में आई क्या? यस सर। आगे बढ़ते हैं, सेम चीज यही है, लेकिन इस बार अगर आप थोड़ा सा मुझे सुन पाओ, थोड़ा सा, तो देखो x की वैल्यू 4 से छोटी है। अब सर कैसे पता लगा बेटा, देखो x की तरफ ये इनइक्वालिटी बंद है, तो 4 से क्या है सर, 4 से ये छोटी है। और जब 4 से छोटी है तो इस बात का ये मतलब हुआ कि 4 से आप इस तरफ आ रहे हो, और जब आप इस तरफ आओगे तो आपका इंटरवल कैसे बनेगा, ये देखने वाली बात है। इसमें छोटा कौन है, नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू हो रही हैं चीजें, लेफ्ट टू राइट। यहां 4 आएगा और ये भी ओपन, ये भी ओपन। बोलो समझ आ रहा है क्या? यस सर। और ये सब चीजें कब लगती हैं, जब रियल नंबर की बात होती है। फिर से रिपीट कर दिया, ये लो, फिर यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ 4। तो पढ़ो जरा, x की वैल्यू 4 से बड़ी और बराबर, तो ये इस तरफ जाएगा और इस पर आएगा आपका डार्क सर्कल। क्यों आ रहा है सर डार्क सर्कल, इस पे नॉर्मल क्यों थे भाई? इस पे नॉर्मल इसलिए थे क्योंकि इक्वल नहीं लगे थे। अब इसमें भी जब आप 4 से इन्फिनिटी लिखोगे तो इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन आएगा, मैंने आपको बता दिया, पर ये इक्वल टू होने की वजह से आपका यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बनाना जरूरी था। सिमिलरली ये भी इसी तरीके से काम करेगा। यस सर। तो बेटा जब 4 से नेगेटिव इन्फिनिटी है तो लिखेंगे कैसे सर, ये भी डार्क सर्कल है, ये भी इस तरफ आ रहा है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से 4 तक ये इस तरह और ये इस तरह। तो ये आपकी सारी वैल्यू यहां पर बनकर तैयार है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इंटरवल का एक बेसिक साइन समझ में आ गया है। अब मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करवाने के लिए रेडी हूं ताकि आप लोगों को एक एक चीजें अच्छे से समझ में आ सके। चलिए देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। इंटरवल के अंदर, हाँ ठीक, ये कहाँ गए क्वेश्चन, कहाँ गए, ये रहे। देखो भाई, सबसे पहले हमारे सामने जो सवाल आया है, मैं एक एक करके एक एक बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, और इंटरवल को लिखते कैसे हैं ये हर एक चीज इसके अंदर हम सीखने वाले हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। पूरे पेपर में कैसा भी एमसीक्यू बने हम बनाने के लिए रेडी होंगे इस लेक्चर के बाद। तो कैसे करें इसे, 2 तरीके हैं, या तो पहले एलसीएम ले लो या 3 को उधर ले जाओ। सर एलसीएम ही ले लो, ठीक है भाई। तो ध्यान देना,
यहाँ लिख देता हूँ 2x प्लस का 3 माइनस बेटा 4 तिया सर 12 नीचे सर 4, इधर जो सिंबल है वही रखो, फिर x माइनस का 4, ठीक है, माइनस 3 दूनी 6 नीचे 3, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, ठीक है। आ जाओ 2x 3 में से 12 गए सर 9 नीचे कितना 4, ठीक है भाई। इधर आ जाओ 6 और 4 10 बटे में 3, 3 इधर ले जाओ 4 उधर ले जाओ, 3 इधर आके हो गया मल्टीप्लाई 2x माइनस का 9, 4 इधर चला गया x माइनस का 10 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर 3 दूनी 6 और 3 निम 27, ये आपका 4 और ये 4 धाम 40। और कैसे करें बताइए ज़रा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं बस ख़त्म करेंगे इसे। अब 4x उधर जाके सर माइनस का 27 इधर आके सर प्लस का, 27 में से 40 गए सर माइनस का 13, ठीक है। इसके बाद ये आपका 2 है, देखते जाना। अब x की वैल्यू आ गई माइनस का 13/2। तो अब ज़रा देखो, अब बच्चा कहता है सर ये तो माइनस था आपने डिवाइड भी कर दिया। बेटा मैंने क्या कहा था, माइनस की मल्टीप्लाई डिवाइड पर इनइक्वालिटी चेंज होती है, पर जो तू यहाँ पर डिवाइड कर रहा है वो तेरा प्लस का 2 है, तो इस पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। चल आजा, अब देख इस वाले को अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊं तो माइनस का 13/2 लेट से यहाँ पर आ गया जो कि 6.5 होता है। अब x की तरफ इनइक्वालिटी बंद है तो x की वैल्यू इससे छोटी है तो हम इस तरफ जाएंगे, हाँ या ना। यस, ये नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, तो अगर मुझे इसका आंसर देना भी पड़ा ऑप्शन में देखकर तो माइनस इन्फिनिटी और माइनस का 13/2 दोनों पर ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि सवाल में इक्वल लगा नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बेसिक सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुए हैं भाई, एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ अब इस क्वेश्चन को देखें। 2x माइनस का 1 3, 3x माइनस का 2/4, 2 माइनस x अपॉन में 5। देखते जाओ 2x माइनस का 1/3, यहां हमने लिया बच्चे एलसीएम 5 चौक 20, 5 इधर 4 इधर, ठीक है। अब सर 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 और ये प्लस का 4, नीचे आ गया आपका 20। यहां पर 2x माइनस का 1/3, 2x माइनस का 1/3, 15 और 4 19, 10 और 8 18, नीचे 20 आ रहा, ठीक है भाई। अब क्या करें भाई, देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, याद रहे यहाँ पर और भी चीज़ अभी मैं आगे सिखाऊंगा, कहीं आप सिर्फ इतना जज कर और आगे चले जाओ और फिर उससे होगा क्या। जब मैं इसका एक छोटी सी चीज़ होती है कि भाई अगर नीचे वेरिएबल आ जाए तब क्या करना होता है, वो मिस कर दोगे। तो याद रखना अभी जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हैं, तो याद रखना क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होती है इनइक्वालिटी के अंदर, जब क्या बोला मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती है, जब नीचे सिर्फ न्यूमेरिकल्स हो। क्या मतलब सर, इसका मतलब यह है बेटा कि कभी अगर ऐसा सवाल आ जाए और ये इधर जाकर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये बात गलत होगी। सर लेकिन बराबर में तो ऐसा कर देते थे। बेटा अगर बराबर से ही सारी चीजें हो जाती तो ना तो आप बेवकूफ़ हो, ना ही ना ये मैं चैप्टर में पढ़ा रहा होता, ना आप पढ़ रहे होते, सिंपल सी बात है। तो ये इक्वल टू में पॉसिबल होता है पर इनइक्वालिटी में नहीं होता। पर नंबर्स हो सकते हैं 20 और 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आ जाओ 20 इधर गया, वो सब सिखाऊंगा भाई अभी आगे आगे धीरे, पूरा लेक्चर प्लान है भाई। आ जाओ फिर 3 के साथ 19 माइनस का 18, अब इधर आ जाओ 20 दूनी 40, 20 एकम 20, 19 तिया 57 और ये आगा 54। अब देखो भाई ध्यान से, मैं जानबूझ के इसके अंदर नेगेटिव इनइक्वालिटी बनाऊंगा सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आए। प्लस का 57 इधर आके माइनस का 20 इधर आके प्लस का, ये माइनस का 34, ये माइनस का 17। अब देखो अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। बेटा ये माइनस का 17 इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये इनइक्वालिटी को करेगा चेंज। यस सर कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैं माइनस की डिवाइड कर रहा हूं। देखो नीचे ये जो वैल्यू है ना इससे चेंज हुआ है, ये माइनस का 17 डिवाइड में आया था, इस वजह से इनइक्वालिटी चेंज हुई है। तो ये जब हमने काटा पीटा तो x का आंसर आ गया बेटा लेस देन और इक्वल टू 2। अब अगर मैं इसे बनाता हूं
2 से लेफ्ट साइड आएगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव की तरफ जा रहा है, x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो इसका जो आंसर है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब एक एक इंटरवल के बारे में इतना प्यारे तरीके से हमने सीख लिया है कि अब कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, अगले पे चले। 2x माइनस का 3 अपॉन 4 प्लस का 9 3 प्लस 4x अपॉन 3। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो दो तरीके हैं, या तो आप उसको इधर ले जाओ, इनइक्वालिटी वगैरह चेंज करो, या डायरेक्ट एलसीएम ले लो, विच प्रेफर्स यू, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। 2x माइनस का 3, सर हम एलसीएम ले रहे हैं, ये 36 हो गया, नीचे आपका 4 है, ठीक है, इधर भी एलसीएम ले लो, ये आपका 3 है, ये 9 प्लस 4x है, ठीक है भाई। अब देखो वैसे तो ना बेटर रहता है कि हम उधर ले ही जाते, पर कोई बात नहीं, अब जो करा है उसी से करेंगे हम। ये आपका 33 आएगा, नीचे 4 आएगा, ये आपका 4x प्लस में 9 अपॉन में 3 आएगा। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस में 33, 4 मल्टीप्लाई 4x प्लस में 9, 3 दूनी 6, 33 तिया 99, 99 और 4 चौक 16 और 4 निम 36, ठीक है भाई। 6x प्लस का 16 इधर आके माइनस का, प्लस का 99 उधर जाके माइनस का, ठीक है भाई। अब इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी? सर कैलकुलेटर से करना है भाई, अरे जैसे मर्जी कर लो भाई, कैलकुलेटर तो अलाउड है ना, उसी से करो। ये आपका आएगा 63, वो भी किसका? सर नेगेटिव का। ये भी किसका आएगा? नेगेटिव का 10। अब देखो फिर से ध्यान देना बेटा, ये माइनस का 10 है, ये फिर डिवाइड में जा रहा है, तो जब माइनस का 10 डिवाइड में जा रहा है तो इनइक्वालिटी फिर से चेंज होगी, ठीक है, यस सर। तो अब ये आपका आ जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 63/10, 63/10। तो बेटा x की वैल्यू 63/10 से छोटी है, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से 63/10 तक जाएगा। लेस देन है तो यहाँ पे ये इक्वल टू की बात है, तो ये लग जाएगा इंटरवल, और इस पे हमेशा ऐसा ही लगेगा। तो बोलो भाई, क्या अब ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं? यस सर। अब जो मैं आपको कराने वाला हूं इसके बाद, ये था सिंगल इंटरवल में जो भी आपने पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले ड्यूअल, मतलब 2-2। अब 2-2 को कैसे कंबाइन करा जाता है, फिर 3-4 सब एक साथ कंबाइन कर दोगे, बस बेसिक सीखो, ठीक है। चलिए पानी पिया जाए। चलिए शुरू करें। देखिए भाई, अब यहां पर अगर हम 2 की बात करें तो कैसे चीजें बनती हैं, तो सबसे पहले हम दोनों को लिखेंगे। सर 5 2x माइनस का 7 माइनस का 3 2x प्लस का 3। देखते जाना, सबसे पहले आप दोनों लाइनों को लिखोगे जो भी आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। पहली ये रही, दूसरी यहां लिख दो, 2x प्लस 19 लेस देन 6x प्लस का 45, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इंडिविजुअली आप ऐसे समझो कि एक सवाल में 2 सवाल आ गए, तो आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगा करना, और कुछ नहीं, ठीक है। देखो 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो गया सर। इधर आ जाओ, अब प्लस का 6 इधर जाके सर माइनस का, और ये 45 माइनस का 19, ठीक है। तो दोनों को आप ऐसे देख सकते हो, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? तो सर साथ में सॉल्व करें अलग अलग? अरे अलग अलग कर लो जो आपको ठीक लगे। 10 में से 6 गया 4, 35 और 9 44, माइनस का 44 उधर जाके सर प्लस का, और अब ये अगर 44/4 होगा तो ये कैंसिल हो गया, और ये आपका 11 आ गया। ये बेसिक एक चीज़ सॉल्व हो गई हमारी, लेकिन अभी वो करना बाकी है, ठीक है। फिर हम फाइनल आंसर देंगे। माइनस का 4 ये भी आ रहा है, अब इसको और माइनस करो, सर ये आपका आएगा 6 और ये आएगा आपका 2, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से सही है, बिल्कुल सही है। माइनस का नहीं, ये प्लस का ही रहेगा। अब क्या होगा, सर ये माइनस का है, लेकिन तो अगर ये माइनस का है तो फिर क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे इस माइनस से डिवाइड, और जब आप इस माइनस से इसको डिवाइड करोगे तो देखो इस इनइक्वालिटी में आना चाहिए था चेंज, तो वो अब इसके अंदर हम चेंज लाने वाले हैं। देखिएगा ज़रा, ये आएगा ऐसे। अब इसको अगर मैं डिवाइड भी कर दूं थोड़ा बहुत, तो ये x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगी 6.5, ठीक है भाई। 13/2 का यही मतलब होता है। अब यहाँ पर करना क्या है, नंबर लाइन कैसे बनानी है वो ज़रा ध्यान देना, बहुत ध्यान से बेटा। सबसे पहले जब नंबर लाइन बनाते हैं तो इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव, बीच में 0 होता है, पर क्वेश्चन में 0 का रोल नहीं है, तो नॉट नेसेसरी क्या बनाओ उसे ज़बरदस्ती। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या नंबर है, सर एक 11 है, कॉमन सेंस लगाओ, सर 11 इसी तरफ होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो।
नीचे बनाते हैं ना 11। अब इधर आ जाओ, माइनस का 6.5 लगभग यहीं पर होगा। अब क्या करना है, अब है असली चीज इसके अंदर कि भाई आप ऑब्जर्व करो कि कौन सी वैल्यू कहाँ की तरफ जा रही है। जैसे कि x की वैल्यू 11 से बड़ी है या छोटी है, x की वैल्यू 11 से छोटी और बराबर है, तो यानी इसका सारा आंसर इस तरफ आएगा और ये क्लोज ब्रैकेट में भी आएगा। सर इतना बनाना पड़ेगा क्या पेपर में? अरे भाई जब आप ऐसे करने लगोगे ना, तो ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं बना रहा हूँ। जब आप पेपर में करोगे तो आप डायरेक्टली लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है यार, एमसीक्यू पेपर है हमारा तो। अच्छा x की वैल्यू क्या है सर? ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब x की वैल्यू बड़ी है, तो इसका जो आंसर होगा वो इस तरफ जाएगा। तो जब ऐसे हम सिनेरियोज बनाते हैं तो जो हमेशा कॉमन लाइन दिखाई देती है, ये जैसे कॉमन है ये, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर आएगा बेटे माइनस का 6.5 कोमा 11। लेकिन इसको लिखें कैसे सर? दोनों पे क्लोज इंटरवल है, तो बेटा ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इसमें एक बड़ा डाउट निकल कर आता है कि लेट्स से अगर ये माइनस का 6.5 होता, ये 11 होता और आंसर इस तरफ वाला आ जाता और ये इस तरफ आता, तब कैसे आंसर लिखते? तो बेटा इसको लिखने का तरीका देखना, माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, माइनस के 6.5 तक, ये डार्क सर्कल वाला है ऐसे मानो, तो इस पे ऐसे बनता, ठीक है। ये 11 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये भी ऐसे बनता, और बीच में बेटा आता यूनियन। ये सेट्स चैप्टर के अंदर आप लोगों ने सीखा होगा, नहीं सीखा तो तसल्ली रखो, समय आने वाला है वो भी आप सीख जाओगे। तो ये सब चीजें इसके अंदर हमारी काउंट होती है। यूनियन का मतलब होता है यह भी और यह भी, मतलब ये भी आएगा और वो भी आएगा, दोनों कंबाइंड होके आंसर आपका बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है, पर उससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। माइनस का 5 ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले आपकी एमटीपी के अंदर, ठीक है, तो पेपर में भी देखने को मिल जाए, कोई क्या बोलते हैं उसे, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई शॉकिंग बात नहीं है। तो सॉल्व कैसे करना है, बस वो बड़ी बात है। ध्यान देना, जब भी ऐसे सवाल आता है तो बेसिकली दो सवाल होते हैं। सर दो कैसे, ये तो एक ही सवाल लग रहा है बेटा। ये जब इसको इसके साथ देखोगे तो पहला, और इसको इसके साथ देखोगे तो दूसरा, हम दोनों को कंबाइंड सॉल्व करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। बेसिक एक बोर्ड मास होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो सर कैसे, आओ देखो। सबसे पहले आप इस डिवाइड वाले 4 को हटाओगे, तो जब डिवाइड के 4 को हटाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर, अब मल्टीप्लाई कैसे होगा? देखो एमसीक्यू का पेपर है तो इतना ज़्यादा लिखने की दरकार तो नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आप लिखते तो बेटा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी लिख रहे हो लेकिन पेपर में आप डायरेक्टली ही करोगे, मुझे भी पता है। 4 से 4 गया, 2 - 3x, 9 चौक 36, 5 चौक 20। अब क्या करें, अब ये प्लस का 2 हटाओ, पहले यही हट सकता है, तो प्लस के 2 को क्या करना पड़ेगा सर, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपका आ गया 34, ये आपका आ गया माइनस में 2, ये भी गया, माइनस का 3x। देखते जाना, आप कहानी में मज़ा आने वाला है। अब बेटा ये माइनस का 3 हटाना है। आप देखो ये -3 नहीं है, ये -3 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई के लिए आप क्या करोगे सर, डिवाइड। जब भी आप डिवाइड करोगे तो देखो क्या बदलाव आएगा सर, -3 से डिवाइड, इधर आपके 34 को -3 से डिवाइड। अब जैसे ही आपने -3 से डिवाइड करा तो ये इनइक्वालिटी अपने रंग दिखाना शुरू करेगी और ये बदलना शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई डिवाइड से इनइक्वालिटी में बदलाव आता है। तो ये जाएगा इस तरफ और ये जाएगा इस तरफ, और ये हमारा आंसर बनेगा। अब इसको लिखे कैसे सर? बेटा देखो, इनइक्वालिटी में जब भी आप x लिखो ना तो कोशिश करो ऐसे लिखो, इससे क्या होता है कि आपका इंटरवल रेडी रहता है इधर और इधर के लिए, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो क्लोज ही बन सकता है। क्यों? एक सेकेंड, हाँ क्लोज ही बन सकता है क्योंकि इसकी वजह से। तो अगर आप यहां देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का सिंबल है, तो इसको अगर मैं ऐसे पलट दूं तो माइनस का 34/3 इधर आ जाएगा और 22/3 इधर आ जाएगा। बाकी कॉमन सेंस मैं आपको बताता हूं, मैंने क्या कहा था, छोटा नंबर लेफ्ट में, बड़ा नंबर राइट में, तो उस तरीके से भी आप देखो और खुद देखो यार, x की वैल्यू बड़ी किससे है सर, इससे, छोटी किससे है, इससे। अभी देखो x की वैल्यू बड़ी और छोटी, सेम सिनेरियो है ये, बस मैंने पलट कर लिख दिया, ध्यान से देखो, पलट कर लिख दिया, ठीक है। चलो अब इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, अगर हम ऑप्शन पेपर में देखना है तो ये 34/3 और 22/3 होगा और यही हमारा आंसर कहलाएगा। मेरे हिसाब से ये बेसिक सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और फिर मैं आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा, और ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, और अगर आप साथ के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख कर जाइएगा। चलिए आगे बढ़े।
यहाँ तक सारे आपके मैंने जो बेसिक्स थे वो क्लियर कर दिए, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता सकता था सारी मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन की। हालांकि ना पता है क्या, देखो ये जो चैप्टर है ना, अगर मैं आपके ICAI के मॉड्यूल को देखूं तो मुझे शायद इस लेक्चर के आखिरी के 15 मिनट इनफ है, पर उस 15 मिनट को सीखने के लिए ये स्टार्टिंग में जितना भी मैं बकैती कर रहा हूँ ना, ये ज़रूरी है और यही पेपर में सबसे ज़्यादा काम आती है। अब ये जो वेवी मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हालांकि हमारे सिलेबस का नहीं होता, बट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो वो ये नहीं बोलेगा कि सर ये वेवी मेथड था तो मैं नहीं करूँगा। उसके लिए ज़रूरी पता है क्या है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये एक लीनियर है और ये एक इनइक्वालिटी है और उसने बना दिया इसे लीनियर इनइक्वालिटी। और अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा और पेपर अटेम्प्ट करने में। तो बात यह है कि ये थोड़े सरप्राइजिंग क्वेश्चन होते हैं, हमेशा आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे इस लीनियर इनइक्वालिटी का हिस्सा होते हैं। हालांकि ICAI मॉड्यूल में नहीं है, अगर मैं ICAI मॉड्यूल को देखूं तो ये क्वेश्चन भी नहीं है उसमें, पर MTP में है और MTP ICAI ही रिलीज करती है, तो उसके बेसिस पे वन शॉट आपका डिज़ाइन कर रखा है। तो आइए चलिए ऐसे क्वेश्चनों को भी सीखते हैं। और भाई सीधी सी बात है यार, पूरी कॉन्सेप्ट नॉलेज होनी चाहिए, पता लगे आधा इधर सीखना पड़ रहा आधा कहीं और जाके, तो फिर समझो ना मेरी बात को। देखो भाई ये एक सवाल है, अब बच्चा क्या करता है, उसको ये लगता है कि भाई ये तो बहुत इजी है, ये इधर जाके सर 0 हो गया और x का आंसर आ गया अपना 1, ये लगता है उसे। अगर इतना ही आसान होता तो लीनियर इनइक्वालिटी नहीं पढ़ानी पड़ती मेरे भाई। तो ये कैसे करते हैं सर, आ जाओ देखना शुरू करते हैं। x माइनस का 1, x माइनस का 2 इनइक्वालिटी और ये 0। तो बेटा इसके लिए आप लोगों को बहुत सिंपल चीज करनी है, वो क्या है आओ देखो। जो भी आपके पास यहाँ पर ये नंबर है, ये इनको 0 के इक्वल रखो मन में। किसके इक्वल रखो, 0 के। एक सेकंड रुको, साफ साफ लिखने दो। देखो जब आप इनको 0 के इक्वल रखोगे तो x माइनस 1 0 के इक्वल रखा 1 आया, x माइनस 2 0 के इक्वल रखा तो x बराबर 2 आया। अब जब आपने इसको यहाँ रख दिया, अब कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इन नंबर्स के बीच के नंबर उठाकर इसमें पुट कर दो। कैसे सर, जैसे कि देखो इसके बीच में आता है 10, ठीक है, कोई भी नंबर उठा लो, 10 मैंने रखा, 10 माइनस 1 9, 10 में से 2 गया 8। अब ये बताओ क्या ये ट्रू है, क्या ये वैल्यू ट्रू है? यस सर, 9/8 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये बात ट्रू है, तो ये चीज़ सही है। अब जनरली होता क्या है ऐसे क्वेश्चन में, एक सही है तो अगला गलत होगा और अगला सही होगा और आंसर आ गया। सिंपल इतना ही है, ठीक है। फिर भी मैं सिखाऊंगा, मुझे पता है इतनी जल्दी नहीं आएगा। 1 और 2 के बीच में आता है 1.5, रख के देखो, 1.5 में से 1 गया सर 0.5, 1.5 में से 2 गया माइनस का 0.5। अब बताओ ज़रा, क्या माइनस का 1 0 से बड़ा होता है? सर एब्सोल्युटली नॉट, तभी तो ये गलत है। इधर का नंबर भी रख के दिखाऊं, ये लो माइनस का 10 रख लो, माइनस का 10 और माइनस का 1 माइनस का 11, माइनस का 10 और माइनस का 2 माइनस का 12, माइनस से माइनस 11, 11/11 आ रहा, ठीक है भाई। तो अब बताओ ज़रा, क्या ये 0 से बड़ा होगा? यस 0 से बड़ा ही है, पॉजिटिव है, तो ये भी देखो मैंने सही करा है। तो जो इसका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा सर, वो तो लिख के बताओ। तो बेटा यहाँ पर समझने वाली चीज़ आएगी। अब देखो अगर यहाँ इक्वल टू लगा है तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल होगा, लेकिन सिर्फ न्यूमरेटर में। क्यों सर? बेटा एक चीज़ याद रखो, ये आपको एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझदारी के लिए बता रहा हूँ कि कभी भी आप डिवाइड में वो नंबर नहीं रख सकते जिससे कि अपॉन में 0 बन जाए, क्योंकि फिर वो रैशनल ही नहीं रहेगा। तो अगर आप नोटिस करोगे तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 में से 2 गया 0, इसीलिए 2 पर आएगा बेटा ओपन और 1 पर क्लोज आ सकता है, ये बात याद रखना। और 1 पे क्लोज क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ क्लोज लगा है। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, जब इस तरीके का सवाल आता है तो पहले आप ये देखोगे, अगर ये है तो ऊपर वाले पे आएगा क्लोज वाला, लेकिन नीचे वाले पे कुछ भी हो, चाहे क्लोज हो चाहे ओपन हो, नीचे हमेशा ओपन ही आएगा। तो इसीलिए 2 के साथ ओपन है। और इसका आंसर कैसे लिखेंगे अब? -∞ से 1 तक और इस पे क्लोज, यूनियन मतलब अगला दूसरा आंसर, पहला और दूसरा। अब ये होगा 2 से इन्फिनिटी पे तो ओपन ही आता है, लेकिन 2 को अगर आप देखोगे तो इस पे क्लोज नहीं आ सकता, क्योंकि 2 कहाँ पर है? नीचे की तरफ है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। सर एक बार और बताओ। बेटा 2 बार बताऊंगा, रुक जाओ बस। देखो अब अगर सर ये ऐसे होता, ये लो जानबूझ के ये कर दिया। अब बताओ, अब ये ऐसे होता फिर क्या करते? अब भाई अगर ये ऐसे होता
तो भाई ये नहीं है कि आप 4 से कंपेयर करोगे, अब यहां पर 0 ही होना चाहिए कंपैरिजन के लिए, तो यहां 0 बनाएंगे। कैसे बनाओगे सर? इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं। नहीं नहीं नहीं, गलत होगा। क्या करें फिर? आओ देखो, इसको 5 बोलते हैं ना, थोड़ा बढ़ाते हैं सवाल को। ये लो, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस होगा, ऐसे बढ़ेगी गाड़ी। 0 ही बनाना है इधर कंपैरिजन के लिए। अब इसको इधर लेके जाओ, 4 से मत करना कभी कंपैरिजन। 4x प्लस का 2, ये हो गया 0। तो बेटा 5x माइनस का 1 माइनस का 4x, 4 दूनी 8, ये आ गया 0। ठीक है भाई, 5 में से 4 गए सर, 5 में से 4 गए तो आपका 1 आएगा। अरे एक सेकंड, मैंने ही गलती कर दी। नीचे x प्लस 2 तो रह ही गया एलसीएम के बाद, भाई ये इधर गया, ठीक है, ये नीचे रह गया। 5x माइनस का 1 माइनस का 4x माइनस का 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नीचे x प्लस 2, देखते जाना। 5 में से 4 गया 1, 8 और 1 9 9, नीचे x प्लस 2। ठीक है भाई, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब देखो, अब नंबर लाइन है। यस सर, एक एक करके। सर इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूं तो 9 आएगा, ठीक है। इस वाले को सर माइनस का 2 आएगा। अब रख दो वैल्यूज को, क्या रखें बताओ जरा, क्या रखना चाहिए? सर ऐसा करो, इसके बीच का नंबर है 0, इसके बीच का नंबर है 0, 0 रख दो। 0 माइनस 9 माइनस 9 भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ माइनस से मतलब है, ठीक है। नीचे 0 प्लस 2 पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, क्या नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है? यस सर। क्या नेगेटिव 0 से बड़ा होता है? नहीं, ये बात गलत है। तो यानी ये वाला ऑप्शन ही गलत है, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। इस तरीके से एक गलत दूसरा सही, फिर तीसरा गलत चौथा सही, अल्टरनेटिव ऑर्डर में चलता है। सर चेक करके दिखाओ बेटा, यहाँ 10 आता है ना, 9 के बाद रख लो, 10 में से 9 गया 1, 10 और 2 12। क्या ये 0 से बड़ा है? यस सर, पॉजिटिव 0 से बड़ा होता है, तो यानी ये सही है और ये भी सही है। तो क्या आंसर लिखें इसका? माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2, ठीक है, और 10 से इन्फिनिटी। लेकिन 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 इक्वल टू लगा है, तो ऊपर वाले पे इक्वल टू है, ठीक है। एक सेकंड, 10 थोड़ी ना, 9 है ना, हाँ। इस पे क्लोज, इस पे ओपन, और ये रही इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो बेटा ये वेवी मेथड समझ में आया? वेवी मेथड समझ में आया क्या? यस सर, आया समझ में। अब मेरे हिसाब से चीज़ें सॉर्टेड है। हाँ, अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अपने धीरे धीरे हम चैप्टर की तरफ पहुंच रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। एक गिलास पानी पिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए देखो भाई, अब मैं आप लोगों को जो सिखाने वाला हूँ वो है हमारा ग्राफ। ग्राफ कैसे काम करता है, ग्राफ क्या होता है, पहले एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जनरल आपको पता है कि सर ग्राफ पे इस तरीके से एक्स एक्सिस होता है, यहाँ वाई होता है, या नेगेटिव वाई होता है, या नेगेटिव एक्स होता है, बीच में ओरिजिन होता है। ये मैं जल्दी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, ये सबको पता है। 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, नीचे -1 -2 -3 -4। बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप कहोगे सर बच्चा ही समझ लिया है क्या? बेटा मेरी जान, बच्चा नहीं है तू, मेरे लिए बच्चा ही रहेगा क्योंकि मैं कुछ सिखाऊंगा इसमें अलग भी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्स और वाई दोनों 0 से बड़े होते हैं बेटा, तभी इसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हो। तो जब भी आपको ये सिंबल दिखाई दे तो समझ जाना फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। दूसरी चीज़ कि अगर थर्ड की बात करूँ तो दोनों हमेशा 0 से छोटे होते हैं, ठीक है। इसकी अगर बात करूँ तो इसका मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि लाइन भी शामिल है, याद रखना, इसका मतलब होता है लाइन भी शामिल है, ठीक है। इधर भी लाइन भी शामिल है। इसमें बेटा क्या होता है, जो x होता है वो तो 0 से छोटा होता है, ठीक है, और जो y होता है वो 0 से बड़ा होता है। इस वाले में x 0 से बड़ा होता है और y 0 से छोटा होता है। ये चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ अगर 0 से बड़ी है तो वो पॉजिटिव है, और कोई भी चीज़ अगर 0 से छोटी है तो बेटा वो नेगेटिव है। ये चीज़ याद रखना, काफ़ी ज़्यादा काम आती है। ये बेसिक ग्राफ का सिनेरियो मैंने आपको समझाया, और अब इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, लीनियर ग्राफ्स कैसे बनते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो भाई, सबसे पहले अगर इसके अंदर मैं चीज़ें सीख रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई अगर इस तरीके का सिंबल आ रहा है, ठीक है, ग्राफ में, तो लाइन बनेगी सीधी, सीधी लाइन बनेगी। सर ये क्या बता रहे हो? रुक जाओ बेटा। और जब ऐसा सिंबल आएगा तो इसका मतलब है लाइन ऐसी बनेगी। तो याद रखना, ये डॉटेड लाइन कब बनती है? जब ऐसा सिंबल होता है ओपन वाला,
और क्लोज वाले के अंदर सीधी लाइन बनती है। ऐसा क्यों होता है, इसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा, तसल्ली से बैठ जाइए अपनी सीट पे। तो बेटा जैसे कि अगर सवाल आया x प्लस वाई, सिंपल है, x प्लस वाई लेस देन 5, और अगला एक ही सेम सवाल है। अब ये लेस देन और इक्वल टू बोल दिया बस, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सिर्फ आप अज्यूम करते हो, लेट्स से हमने इसे 5 माना, फिर ग्राफ बनाते हैं हम। अलग अलग तरीके होते हैं देखो सबके ग्राफ बनाने के, सबके अलग अलग होते हैं। कोई इंटरसेप्ट फॉर्म से बनाता है अगर आपको पता है तो, कोई ऐसे पॉइंट रख के बनाता है, बच्चों को आसान पॉइंट वाला रखता है, तो मैं आपको पॉइंट ही बता रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट माइक चेक कर लेते हैं यार, पता लगे। हेलो हेलो, हाँ कहीं आधे घंटे एक घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाए, पता लग रहा माइक ही ऑन नहीं था। x 0, ठीक है, और y आपका 5, फिर आपका y 0 तो x आपका 5। अब आप क्या करोगे सर, हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। अब क्या करें सर, 0 पे 5 है, ये रहा, इसको लाइन ड्रॉ करी जाए जरा, और फिर आपका x यहाँ पे 5 हो गया, यस। जब आप इसको ड्रॉ करोगे, ध्यान देना जरा, अब पहले ना इसका बेसिक समझते हैं कि ये क्या है, फिर उस पर चलेंगे हम। देखो, जब आप पुराने ज़माने में मतलब अपनी पुरानी क्लासेस के अंदर, जब बेटा आप x प्लस वाई इक्वल टू 5 बनाते थे ऐसे करके, यहाँ 5 यहाँ 5, ध्यान देना, तो आप क्या बोलते थे सर, ये आपका 1 4 होगा, फिर आपका 2 3 होगा, फिर आपका 3 2 होगा, फिर आपका 4 1 होगा, फिर आपका 5 0 होगा, या आपका 0 5 होगा। ये सारे लाइन पे जो पॉइंट होते थे, और भी बन सकते हैं। अगर मैं नीचे जाऊं थोड़ा सा, 6 माइनस का 1, 7 माइनस का 2, तो ऐसे कितने पॉइंट आएंगे सर, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं, ठीक है, ठीक है, ये इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं। और ये सारे पॉइंट कहाँ पर होते हैं सर, ऑन द लाइन होते हैं। क्या होते हैं, ऑन द लाइन होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट होते हैं वो भी ऑन द लाइन होते हैं, लाइन के ऊपर होते हैं। अगर ये लाइन के ऊपर है तभी तो ये इसके बराबर होते हैं ना, यस सर बराबर होते हैं भाई, लाइन के ऊपर होंगे तभी तो बराबर होंगे। और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं या तो वो उससे छोटे हैं या तो उससे बड़े हैं। क्या मतलब सर, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ये, तो मुझे यहाँ पर ऐसा पॉइंट चाहिए जो कि जब मैं उसमें पुट करूं तो वो 5 से ज़्यादा आए। तो बेटा लाइन से इधर लेट से जैसे कि 4 1 है, तो कॉमन सेंस लगाओ, मैंने उठाया 5 और 3, तो 5 और 3 अगर मैं रखता हूँ तो 5 प्लस 3 हो गया 8, 8 5 से बड़ा होता है, तो मुझे ये वाले पॉइंट चाहिए। तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे ज़रा सोच के देखो। जब मुझे सिर्फ इक्वल टू चाहिए था तो पॉइंट सिर्फ लाइन पे थे, हाँ या ना, तो लाइन के इधर वाले सारे लाइन से छोटे हो गए और इधर वाले लाइन से सारे बड़े हो गए। तो ये तो सर बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, तभी तो इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। इनइक्वालिटी में होता ही यही है, जो लाइन पे पॉइंट होते हैं वो तो ऑलरेडी अनलिमिटेड होते हैं, पर ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन बात ये है कि जब आपने सर ऐसा सिंबल बनाया तो आपने लाइन डॉटेड क्यों बनाई। तो बेटा डॉटेड लाइन का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये डॉटेड लाइन जो हम बनाते हैं इसका मतलब होता है कि पॉइंट्स ऑन द लाइन आर एक्सक्लूडेड। क्यों सर ये एक्सक्लूडेड क्यों करा अब आपने, बेटा एक बात बताओ, लाइन जो है उसके पॉइंट कब शामिल होते हैं सर, जब इक्वल लगा होता है। क्या इस वाले में इक्वल लगा है सर, ये लगा बेटा, ये तो आपने माना है। क्या सवाल में इक्वल लगा है, क्वेश्चन में इक्वल लगा है सर, नहीं लगा। तो ये जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब जो पॉइंट लाइन पर है ना वो एक्सक्लूडेड माने जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर जब आप बनाओगे तो आपको लाइन डॉटेड बनानी होगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर इस लाइन ने इस प्लेन को ओपन हाफ प्लेन बनाया। ओपन हाफ का मतलब यहां पर कि 2 हिस्सों में बांट दिया। इस लाइन ने एक हिस्सा इधर बांट दिया, एक हिस्सा ऊपर बांट दिया। अब मेरा हिस्सा कौन सा है, मेरा आंसर कौन सा है। तो बेटा इसको चेक करने के लिए बहुत ही प्यारी तकनीक है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिन टेक्निक। जैसे कि आप 0 0 पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पर 0 0 है, ठीक है। तो जैसे अब ज़रूरी नहीं है कि 0 0 रखो, आप कोई भी पॉइंट रख लो, कोई भी पॉइंट रखो उससे आंसर आएगा, लेकिन 0 0 थोड़ा बेटर होता है, ठीक है। जैसे आपने इसमें 0 0 रख दिया जी। अब एक बात बताओ, क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है
सर 005 से छोटा होता है, तो ये बात तो ट्रू है। ठीक है, तो इसका मतलब जो 0 वाला पॉइंट है वो इसके लिए सही साबित हो रहा है। हाँ, ये इस लाइन से सच बोल रहा है। हाँ, तो जब ये इसके साथ है, इससे ट्रू बोल रहा है, तो ये ट्रू लव हो गया। और आप इसको ऐसे बनाओगे ना, ऐसे दिल दिल देता है आपको। क्या देता है ये? दिल। देखते हैं जरा, दिल आएगा? दिल जा रहा है आपके पास? बता दो जरा। नहीं जा रहा, छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो भाई, जब 0 लिखा होगा तो इसका मतलब हो गया ट्रू। अब जब ये ट्रू बोल रहा है तो ट्रू का मतलब होता है बेटा टूवर्ड द पॉइंट। और यहां पर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो ओरिजिन है। क्या है वो? ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब ये हमारा सारा आंसर होने वाला है। तो अब आप पता है क्या बोलोगे? कॉमन, ये लाइनें मैं एक एक बार लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा। कॉमन शेडेड रीजन इज आर सॉल्यूशन। कॉमन शेडेड रीजन जो है वो हमारा सॉल्यूशन होगा। सारे पॉइंट क्योंकि 5 से छोटे बता रहे हैं, बट पॉइंट्स ऑन द लाइन आर एक्सक्लूडेड। पॉइंट्स ऑन द लाइन आर एक्सक्लूडेड। बोलो, बात समझ में आ गई? यहां तक सारे सिनेरियो क्लियर है मेरे हिसाब से। अब सेम चीज मैं बनाने वाला हूं यहां पर। ठीक है, सेम चीज यहां पर बनाने वाले हैं हम। x + y = 5। ठीक है, फिर वही बॉक्स बनेगा। आधे से ज़्यादा चीज़ें तो सेम ही रहेगी। सेम ही है यार, ये देखो ना ध्यान से, सब सेम है। ठीक है, सब सेम है, बस फ़र्क क्या बनेगा ध्यान देना। यहाँ 5, यहाँ 5 और लाइन बनेगी सीधी। ठीक है, लाइन बनेगी सीधी। क्यों लाइन सर सीधी बना रहे हो आप? भाई बहुत सिंपल सा कारण बताया मैंने आपको, क्योंकि अब यहाँ पे इक्वल टू लग गया है। और इक्वल टू का मतलब है कि पॉइंट ऑन द लाइन आर एक्सक्लूडेड, सॉरी इंक्लूडेड। यानी यहाँ पर भी जो आप कॉमन शेडेड रीजन बनाओगे, कॉमन शेडेड रीजन बनाओगे, ठीक है, इज आर सॉल्यूशन, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। और जो पॉइंट ऑन द लाइन होंगे, पॉइंट ऑन लाइन बेटा ये इंक्लूडेड होंगे। क्या होंगे? इंक्लूडेड। क्या होंगे? वो इंक्लूडेड होंगे। ठीक है भाई, चलिए, वो पॉइंट्स ऑन द लाइन आर इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगर आप यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, ठीक है, ओरिजिन को ही पुट कर लो, तो 0 + 0 5 से छोटा होता है। यस सर, ट्रू है, तो आंसर यही होगा, यही सारा आंसर होगा। तो सर दोनों चीज़ें सेम ही तो हैं। बेटा मैंने कब कहा अलग है? बस आपको मैंने एक चीज़ सिखाई कि ये लाइन डॉटेड है और ये लाइन स्ट्रेट आपको दिखाई देगी। ठीक है, बेसिक सा आपको एक समझ में आया कि ग्राफ कैसे बनता है। इसको धीरे 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 अपग्रेड करेंगे। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो आपका सेम ही क्वेश्चन था अभी जो हमने बनाया, ये वाला सेम, बस इसमें मैं ऐसे करके ये बोल दूं, सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन है। आप ऐसे लाइन बनाओगे, ये 5 है, ये भी 5 है, आप ऐसे शेड कर रहे थे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्वेश्चन ने ये वाली बात बोल दी कि x और y 0 से बड़ा है, तो इससे क्या होगा? जो आपके शेडेड रीजन है ना, शेडेड रीजन है ना, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होगा। वो किस क्वाड्रेंट में लाई होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x और y 0 से बड़ा है। तब आपका जो शेडेड रीजन है वो खाली इतना कहलाएगा, बस इतना। बोलो, बात समझ में आ गई? पहले आपका आंसर कुछ ऐसा था, लेकिन इस बार आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला आंसर कहलाएगा। ठीक है, सही है यहाँ तक? क्यों इसके अंदर रह गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो क्योंकि x और y 0 से बड़ा है, दैट मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मेरे हिसाब से चीज़ें सॉर्टेड है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान आसान चीज़ें हो रही हैं। अगली बार अगर लाइन ऐसी बन जाए तब क्या करें सर? लाइन ऐसी बन जाए तब क्या करें? ये तो सोचने वाली बात आ गई ना, ध्यान देना। इसके लिए क्या करें सर? वही कर दो बेटा, इसमें थोड़ा सा एक ना अलग चीज आएगी, क्योंकि x = 2y है। बोलो हाँ या ना? यस सर, x = अगर 2y है और यहां मैंने 0 लिखा x की जगह, और y की जगह भी 0 ही आएगा। ये है खेल। अगर मैं y की जगह 0 लिखता हूं तो x की जगह 0, फिर से बोल रहा हूं, x की जगह 0 तो y की जगह 0, y की जगह 0 तो x की जगह 0। तो इस सिनेरियो में जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरी लाइन कुछ इस तरीके से पास थ्रू होगी। ठीक है, और जब लाइन ऐसे पास थ्रू होगी तो बेटा ओरिजिन तो मुझे बता ही नहीं पाएगा ना कि कौन सही है और कौन गलत है। सर किसकी बात कर रहे हो बेटा? ट्रू फॉल्स की। आओ देखो, रखते हैं ज़रा। x की जगह या y की जगह 1 रखा मैंने, तो x 2 आ गया। -1 रखा तो माइनस का 2 आ गया। तो ज़रा इस पॉइंटों को प्लॉट करो।
x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, x की वैल्यू -2 है और ये आपका -1 है, तो ये पॉइंट हो गया। सर ये लाइन ऐसे आपने जल्दी से कैसे ड्रॉ कर दी? बेटा कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से होती हैं। कैसे? जब ये 0 0 रखा तो एक पॉइंट तो मिल गया ओरिजिन। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कलर चेंज करते हैं, पहला पॉइंट मिल गया ओरिजिन, दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर अगर मैं प्लस रखता हूँ तो यहाँ भी प्लस आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ अगर मैं माइनस रखता हूँ तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से अगर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी तो वो ऐसे ही तो होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाए सर, तब लाइन आपकी इस तरफ से ड्रॉ होगी, इस तरह। ठीक है, याद रखना। अभी उसकी बाद में पहले बेसिक सीखते हैं। हाँ देखो भाई, अब ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसमें चेक कैसे करें कि कौन सा रीजन शेडेड होगा, ये वाला या ये वाला, विच वन, कैसे पता करें? कैसे पता करें? चलो जी कराते हैं पता। बेटा ओरिजिन से तो बात नहीं बनेगी, लेकिन मेरे पास इसका है एक बढ़िया तरीका। आप कोई भी पॉइंट उठा लो यहाँ से, कोई भी, वट एवर, विच एवर, जो आपका मन करे। लेट से आपने इसे यहाँ से उठा लिया 2,0, क्या उठा लिया? 2,0। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी में x इसके अंदर 2,0 पुट करता हूं, तो x की जगह 2, इधर आपका 0, 2 क्या 0 से बड़ा होता है? यस सर, ट्रू आ रहा है। तो अगर 2 0 से बड़ा है तो ये आपका ट्रू लव बन गया, और जब ये ट्रू लव बनेगा तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। क्या होगा ये? टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन, सॉरी ओरिजिन नहीं, क्योंकि ओरिजिन नहीं लिया हमने, ये वाला पॉइंट लिया है। तो और टूवर्ड्स द 2,0। तो बच्चे 2,0 है कहाँ? सर ये रहा। तो हमारा जो शेडेड रीजन है वो ये वाला कहलाएगा। ठीक है भाई, इस तरफ हमारा आंसर आएगा, सारा का सारा ही हमारा आंसर है। लेकिन 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 अब बात करते हैं इसकी शॉर्टकटवा ट्रिक से। शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है? आ जाओ बेटा, देखो सिंपल है। जब भी आपको इस तरीके की इनइक्वालिटी आ जाए जिसमें सिर्फ x और y हो, याद रहे न्यूमेरिकल ना हो, न्यूमेरिकल ना हो। ऐसा नहीं है कि कहीं +5 लिखा है तो भी आप ये ट्रिक लगा रहे हो, न्यूमेरिकल से बात नहीं बनेगी, न्यूमेरिकल नहीं होना चाहिए। इसका सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है कि जिस तरफ इनइक्वालिटी ने अपना मुंह खोला हुआ है ना, उसी को शेड कर दो। जिस तरफ इनइक्वालिटी ने अपना मुंह खोला हुआ है, किस तरफ खोला है सर? x की तरफ खोला है। तो भाई बेटा जब x की तरफ मुंह खोला हुआ है, ध्यान देना, x की तरफ इनइक्वालिटी ने अपना मुंह खोला हुआ है, देखो एक एक करके, तो ध्यान से देखना शेडेड रीजन किस तरफ आया है। ये लाइन थी, यस सर, ये x एक्सिस है, यस सर, तो ध्यान से देखो इनइक्वालिटी x की तरफ आई है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं इस वाले को ड्रॉ करता, बिना ड्रॉ करे ही मुझे पता है लाइन ऐसे जाएगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव भी बन सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। यस, किसकी तरफ इनइक्वालिटी मुंह खोलकर खड़ी है सर? y, तो इसका शेडेड रीजन ऊपर की तरफ आएगा। सिंपल एज दैट। मजा आया क्या? समझ आया क्या? बोलो जल्दी, तब बढ़े आगे। अरे लाइव नहीं है मुझे पता है, रिकॉर्डेड है, लेकिन मज़ा तो लेना बनता है ना भाई, तभी तो क्वेश्चन करवाने में मुझे अच्छा लगेगा। हाँ भाई, तो सारी चीज़ें सॉर्टेड है। तो ये तो सर आपने बता दिया। अब इसी प्रकार देखो, अगर ग्राफ सीख लोगे ना तो आगे क्वेश्चन कराने में मुझे मुश्किल नहीं होगी, समय बचेगा। देखो अगर मान लो सिर्फ ऐसी लाइन आ जाए, इसको कैसे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, तो ये भी बहुत ईजी है बेटा, दोनों बनाते हैं, y भी बना देते हैं ऐसे। ठीक है, x की वैल्यू 2 है तो x यहाँ पर 2 होता है, फिर उसकी लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे ही ड्रॉ होगी। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें भी आप ओरिजिन को ही चेक कर सकते हो, बेटर ऑप्शन है। रखो 0, ये आपका 2। अब ज़रा बताओ क्या ये चीज़ सही है या गलत है? सर ये ट्रू आ रही है। नहीं भाई, 0 2 से कब से बड़े होने लगा? फॉल्स, झूठे वादे कर रहा है, झूठे वादे कर रहा है। तो ये 0 की तरफ नहीं जाएगा, मुंह फेरेगा और आंसर इधर की तरफ जाएगा। ये वाला सारा हमारा आंसर आएगा। कारण 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 ये है कि ये फॉल्स होगा, इसलिए आंसर इधर जा रहा है। आप कोई और रख के देख लो, 5 रख के देख लो, 5 2 से बड़ा होता है। यस सही है, ठीक है ना। चलिए अब इसका कैसे बनाएं बेटा? सबसे पहले y 4 है, देखा मैंने कैसी लाइन बनाई है? डॉटेड। क्यों? क्योंकि इक्वल टू नहीं है। छोटी छोटी बातें याद रख रहा हूं मैं, आपको भी रखनी है। अब y की वैल्यू 4 से छोटी है तो नीचे वाला ही आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप चेक करना चाहो 0 रख दो, 0 4 से छोटा होता है। यस,
ट्रू आ रहा है, और जब ये ट्रू आएगा तो 0 की तरफ आंसर जाएगा। और हर बार की तरह कैसे बनाते हैं ये ट्रू लव आपको देगा। क्या देगा ये? ट्रू लव। पता नहीं दिल निकलता है यार, आज नहीं निकल रहा यार, दिमाग खराब कर रहे हैं अब, कोई बात नहीं। चलो ट्रू हो गया भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये बेसिक सी बात समझ में आ गई है, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, लाइन समझ में आ गई, क्लियर है, क्लियर है, सॉर्टेड है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपको दोनों लाइनों के बारे में पता लग गया कि लाइनें कैसे बनती है, कंबाइंड कैसे बनती है, अलग अलग कैसे बनती है, कॉर्डेंट कैसे बनता है। अब अगर एक से ज़्यादा लाइनें मिक्स हो जाए तब कैसे करेंगे, एक बार वो सीख लेंगे तो फिर हम आगे जितने भी क्वेश्चंस हमारे सामने आने वाले हैं हम सबके लिए तैयार हैं। ठीक है भाई, तैयार हैं हम, तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। बट उससे पहले कुछ ट्रिक्स जो आपके लिए हमेशा कारगर साबित होने वाली है। बेटा जब भी ये वाला सिंबल आए, और याद रहे इस तरफ मैं जो भी लिखूंगा इस तरफ हमेशा पॉजिटिव गिनती होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जैसे कि 5, 7, माइनस नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर आए तो हमेशा याद रखना, अगर ये वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल है, तो आप ये चीज़ याद रखो कि ये हमेशा आप लोगों के लिए फॉल्स साबित होगा, और अगर ये वाला सिंबल है तो ये हमेशा ट्रू साबित होगा। ये खासकर आपको देखने को मिलेगा। देखो ये वाला ट्रू हुआ, इधर की तरफ फॉल्स हुआ। पीछे भी कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ये तो खैर डायरेक्ट वाला था, ये देखो ये फॉल्स साबित हुआ था या ट्रू साबित हुआ था? सर ट्रू साबित हुआ था, क्योंकि इस तरफ है। तो ये चीज़ें फिक्स होती हैं, ये काम आती है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए, याद रखना। और अब इसके बारे में और भी आगे सिखाने वाला हूँ। याद रखना ये वाला सिंबल इस वाले वर्ड में इस्तेमाल होता है, एटलीस्ट, और ये वाला एटमोस्ट। और क्यों होता है आगे समझ में आएगा, अभी तसल्ली रखो। चलो अब बात करते हैं कि अगर कंबाइंड ग्राफ बनाने के लिए आ जाए तो कैसे बनाते हैं। तो भाई इन सबको करने से पहले एक बार ग्राफ बना के सीखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी। आपके सामने ये चीज़ दिखाई दे रही है, इस पे ग्राफ बनाकर देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी लाइन्स है, सारी एक ही में बनाएंगे ताकि समझ में आए। तो बेटा सबसे पहले आप एक एक करके, पहली लाइन लिखी x + y > 1 लिख दिया, 7x + का 9y < 63 लिख दिया, फिर आपका है y < 5 और फिर आपका x < 6। और इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका आंसर किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सिंपल है भाई। चलो एक एक करके, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 लाइनें हैं भाई। एक एक करके x की जगह अगर मैं 0 रखता हूं तो y 1 होगा। बेटा इतना आना चाहिए। अगर आप मेरे को बोलो कि सर 2 + 2 4 होता है, ये भी सिखा दो, गलत बात भाई। y की जगह 0 आएगा, x की जगह 1 आएगा, सिंपल है। अभी ड्रॉ करूंगा मैं, ट्रू फॉल्स भी चेक करेंगे साथ के साथ। अब अगर मैं x की जगह 0 रख दूं इस वाले में, 9 × 7 63, y की जगह 0 रखूंगा तो 7 × 9 63। ठीक है भाई। अब इस वाले में तो साफ साफ दिख रहा है y 5 है और x आपका 6 है। बन गई लाइनें। अब ड्रॉ करने की बारी है, ड्रॉ करने की बारी है x और y। तो भाई अगर वैल्यूज़ के हिसाब से अगर मैं चलूँ, लाइन ग्राफ पर मत जाना, थोड़ा सा लग रहा है पेचीदा सा बनेगा, बट कोई बात नहीं। ग्राफ है होगा इसमें यार, ग्राफ होना चाहिए, निकालूंगा तो टाइम लगेगा, बट कोई नहीं। देखो बेटा ये 0 है। एक एक करके सबसे पहले y की और x की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो y की 7 तक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 है 6 लग रहा है, ये 5 8 9 10। ठीक है भाई, इधर आ जाओ। 1 2 3 4 5, थोड़ा एक्स्ट्रा बन जाए कोई बात नहीं, और ये 7। ठीक है, मैं बिना ग्राफ के बना रहा हूँ, आप भी बिना ग्राफ के बनाओगे तो तरीका देखना कि कैसे कर रहा हूँ मैं। x0 y1 ये रहा, x0 y1 ये रहा। कलर से खेलेंगे हम यहाँ पे। देखो ये लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है भाई। अब इसका ट्रू फॉल्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथ के साथ। मेरे हिसाब से आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ब्लैक कलर से कर देता हूँ। बेटा आप देखो ट्रू फॉल्स, वैसे मैंने सिखाया था ये वाले सिंबल में फॉल्स होता है। ठीक है, बाकी फिर भी देखो, अगर मैं ओरिजिन रखता हूँ तो 0 क्या 1 से बड़ा होगा? नहीं सर, फॉल्स है। फॉल्स है तो झूठ बोल रहा है। अब ज़रा एक बात बताओ, ये लाइन आपने ड्रॉ करी है, ये लाइन आपने ड्रॉ करी है, ये ओरिजिन से झूठ बोल रहा है, मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ, तो इसका जो शेडेड रीजन है वो ऊपर की तरफ आएगा, वो ऊपर की तरफ आएगा। बोलो सही है क्या? यस सर। ये आपकी लाइन हो गई x + y
ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सर इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा क्या? भाई नहीं आता, पर अगर आपको इसका बेसिक नहीं समझ में आएगा तो जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वो कैसे कर पाओगे, ठीक है। चलो ये बन गया सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस वाले की बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं 7x + 9 वाले की। तो x0 y7 ये रहा, ये 9 है, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। लो जी बन गया। इसकी भी इक्वेशन हम लिख ही देते हैं यहाँ पे, 7x + का 9y 63 बन गया जी, ठीक है सर। अब ये वाले में अगर हम देखें तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये ट्रू होगा, देख सकते हो आप इस सिंबल की वजह से। तो इसका आंसर इस तरफ आएगा, इसका आंसर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है जी, इसका आंसर नीचे की तरफ आएगा। सिंपल है, ट्रू है क्योंकि नीचे तरफ, नीचे की तरफ। अगली 2 लाइनें बची हैं, इनको भी ड्रॉ कर ही लो, इनको भी ड्रॉ कर ही लो। देखो y 5 है, कहाँ है y? ये रहा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है, y 5 है। अच्छा y की तरफ ट्रू फॉल्स है क्या? सर 0 अगर मैं रख के देखता हूँ तो ये ट्रू बन रहा है, तो ट्रू बनेगा, इसका आंसर भी ओरिजिन की तरफ ही आएगा। यस सर, देखते चलो भाई। इसके बाद x 6 है, ये रहा x आपका 6। अब ये भी आपका ट्रू ही आ रहा है अगर आप देखो तो। यस सर ट्रू आ रहा है क्योंकि 6 0 से बड़ा होता है, तो ये भी इस तरफ आएगा। तो आप ज़रा कॉमन रीजन ढूंढते हैं, ज़रा कॉमन रीजन ढूंढते हैं। वैसे तो दिखाई दे रहा है बट फिर भी देखो, ये बोल रहा है मैं ऊपर हूँ, ये बोल रहा है मैं इधर हूँ, ये बोल रहा है मैं इधर हूँ, और ये बोल रहा है मैं इधर हूँ। तो मेरे को तो कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या आपको भी दिखाई दे रहा है? फटाफट बताओ, फिर उसे कॉमन को बनाते हैं। देखो ध्यान से देखो, दिखाई तो दे रहा है भाई। सर ये वाला नीचे तक, ये सारा हमारा आंसर होने वाला है। अब इसके अंदर ना हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक LPP का भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो कि हमारे क्वेश्चंस में काम आता है। तो बेटा याद रखना, ये जो आपका एक्यूरेट ग्राफ बन रहा है ना, ये किसके अंदर आ रहा है? सर 1 2 3 4 5 6, इन 6 पॉइंटों से मिलकर ये हमारा शेडेड रीजन बन रहा है और यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। अब इसने हमसे सिर्फ ग्राफ पूछा था तो मैंने आपको ग्राफ का भी बेसिक समझा दिया कि कैसे ग्राफ हमें मिलता है। अब इससे क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आगे आगे सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलो पहले कुछ क्वेश्चंस की तरफ नज़र मारेंगे, फिर इस पर चलेंगे, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चंस, चलिए बहुत बढ़िया। ये लीजिए भाई, क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, ये रहे एक एक करके। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले x + y 9 से छोटा और बराबर, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? सर इधर 0 रख दो, 0 9 से क्या होता है सर? छोटा है, तो ये ट्रू है। तो ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ आएगा, पहली लाइन हमारा आंसर हो जाएगी। इसमें कोई शेड नहीं है, इसमें शेड बाहर है। सिंपल, समझ में आ रहा है क्यों मैं सिखाते समय बोल रहा था कि तसल्ली रखो। पहले इस लाइन को देखो, y x/2, ये इधर जाएगा 2y और ये x। तो आपको याद आ रहा है कि अगर x और y दोनों हो तो लाइन ओरिजिन से जाती है, तो ये गलत, ये ओरिजिन से जा रही है, पर ये भी गलत। क्यों? क्योंकि जब दोनों पॉजिटिव हों तो बेटा फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट से जाती है। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन दोनों में से कौन सा सही है? तो मैंने इसका शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी कि भाई अगर x है और y है, किसकी तरफ इनइक्वालिटी मुंह खोलकर बैठी है? सर x की तरफ। ध्यान से देखो, x की तरफ इनइक्वालिटी मुंह खोलकर बैठी है, तो शेडेड रीजन भी x की तरफ होगा। कहाँ है x? सर ये रहा शेडेड रीजन। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया। और आ जाओ, 5x + का y 30, ये वाला आंसर होगा। सर इतनी जल्दी कैसे बताया? बेटा देखो, 5x + का 3y और 30, देखो ग्राफ सही है, ग्राफ दिख रहे हैं, तीनों सेम ही है, तो ग्राफ तो सही है। अब आगे अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये वाली वैल्यू में जब मैं 0 रखता हूं तो ये बात फॉल्स आ रही है, हाँ या ना? 0 30 से बड़ा ही नहीं हो सकता, तो मैंने जल्दी से बताया क्योंकि मुझे पता है ये वाला सिंबल फॉल्स का होता है, ठीक है। तो जब ये फॉल्स बन गया तो ये लाइन ऊपर की तरफ जानी चाहिए थी, जो कि ये जा रही है, ब्रश सा बना हुआ है ना ये ई करने वाला, तो ये कुछ उसी तरीके से है, तो ये ऊपर ही जा रही है शेडेड में, तो यही करेक्ट होगा। समझ आ रहा है? अब आए ना क्वेश्चन मजेदार, अब आए ना क्वेश्चन मजेदार। देखो भाई यहाँ पर 4 लाइनें हैं, L1 L2 L3 L4, ठीक है। एक एक करके हमें पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो देखो बेटा, मेरे को सवाल में अगर देख रहा हूँ मैं, मेरे को सब वैल्यू सेम ही लग रही है, मेरे को लगभग सारी वैल्यू सेम ही दिख रही है। x/3 x/2 x/3 x/2 x/2, ये बस 1/5 है, ठीक है। और
क्योंकि वैल्यू भी इसमें इतना, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, वो आपको देगा उस तरीके से। जब इसने चारों लाइनें ये बताई है जिसमें x/3 आएगा, तो ये लाइन तो वैसे ही गलत हो गई। क्यों सर? क्योंकि इसमें 1/5 आ रहा है, तो इसका मतलब इन दो में से, एक सेकेंड, ई कहाँ से आ गया? ई तो पेपर में नहीं आना चाहिए। इन तीन में से कोई आंसर होना चाहिए, एक एक करके। ये वाला ऑप्शन भी काट दो। पूछो क्यों काट दिया सर आपने? बेटा इस वाले में अगर आप ध्यान दोगे तो ये इक्वल टू नहीं लगाया, और इक्वल टू तो लगना ही चाहिए था ना, क्योंकि लाइन तो सारी सीधी है, कोई सी भी लाइन डॉटेड नहीं बनी हुई। ठीक है, चलो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब एक एक करके। जो L1 लाइन है, यह जो L1 लाइन है, इसका शेडेड रीजन ऊपर की तरफ है। अब एक बात बताओ, ओरिजिन से ऊपर की तरफ आंसर क्यों होता है? क्योंकि वो फॉल्स होता है, और फॉल्स का मतलब ये वाला सिंबल, यानी ये वाला सिंबल, तो ये भी सही है और ये भी सिंबल सही है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अगर मैं L2 लाइन को देखूं तो वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, L2 ऐसे है और वो नीचे की तरफ आ रही है, तो मतलब वो ट्रू है, तो उसका सिंबल उल्टा होना चाहिए, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा बी, खत्म। बाकी अगर आप बाकियों पे भी जाओगे तो भी आपका सही आएगा। कैसे? ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन है x/2 L4, ये रही L4, ये जो आपकी L4 लाइन है, ध्यान से देखो, इसका शेडेड रीजन x एक्सिस की तरफ है, तो इसका जो मुंह है वो भी x एक्सिस की तरफ खुला होना चाहिए। ये देखो, y x की तरफ मुंह खुला है और ये वाले का x की तरफ मुंह बंद है, तो ये वैसे भी गलत हो गया। तो आपको ना अगर ये पूरा क्वेश्चन करने बैठोगे तो बहुत समय लगेगा, ऐसे आइडेंटिफाई करके करोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, सिमिलरली विद दिस, ध्यान से देख सकते हो आप, L1 ये आपका कैसा क्वेश्चन है सर? ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये वाला भी फॉल्स हो गया, क्योंकि ध्यान से देखो ना, 0 4 से बड़ा कब से होने लगा भाई? ये भी फॉल्स हो गया, और ये बस आपका ट्रू होगा क्योंकि 6 की तरफ मुंह खुला है। तो L4 जो है, L4, ये जो L4 लाइन है, ये बस नीचे की तरफ आ रही है, बाकी सब ऊपर की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब यही तो ऑप्शन फिट बैठ रहा है। ये वाले में देखो, L4 ट्रू आ रहा है हमारा, फिर भी ये ऊपर जा रहा है, तो ये गलत। ये देखो, L4 है, सही है, लेकिन इसमें सारी लाइनें ट्रू हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सब नीचे की तरफ आ रही हैं, तो ये तो गलत बात है ना। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन सही होगा। तो बेटा समय लगता है चीज़ों में, लेकिन जब समझ में आ जाती है ना, फिर आता है मज़ा। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना सारे, ये अभी हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए पहले हमें एक बेसिक सी चीज़ सीखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आ जाओ, शुरू करें। यस सर, वी आर रेडी। तो बेटा देखो, एक होता है, एक पानी पी लिया जाए क्योंकि काफ़ी देर से क्लास ले रहे हैं, पानी पी लेते हैं फिर शुरू करते हैं। भाई देखो, अगर आप लेक्चर में यहाँ तक आए हो तो इतना तो मैं आप लोगों से डिमांड करूंगा कि भाई वन शॉट है, वन शॉट के अंदर हम इतनी मेहनत इसलिए करते हैं ताकि पेपर में इससे अलग कुछ ना बचे आपका। तो आपको भी ये कोशिश करनी है कि कमेंट जरूर करो कि यस सर ये चीज़ सही थी, वो चीज़ अगर गलत लगे तो बताओ, तो दैट उसको और इम्प्रूव कर दूं आप लोगों के लिए। चलिए, हाँ एक सेकेंड, गुट्टू गो। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, देखो देखो देखो, ये जो क्लास 12th में ना एक चैप्टर हुआ करता था LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हमें ना उतना डीप जाना ही नहीं है, वो आएगा भी नहीं हमारे एग्जाम में। हमें बस एक मीनिंग होता है उसका, वो समझना है। क्या मीनिंग होता है उसमें ना? एक आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्यों बोलते हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन? बेटा वो Z की तरह दिखता है, क्योंकि वो हमें ना किसी भी सवाल को, जिसको हम LPP प्रॉब्लम बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, इसको आप आगे जाके ग्रेजुएशन में सिंप्लेक्स नाम से भी सुनोगे, सिंप्लेक्स मेथड। तो ये ना आप लोगों को बताता है कि जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल साथ के साथ ले लें। यस, जैसे कि मान लो कि मुझे ना कोई केक बनाना है। ठीक है, अब मुझे केक बनाने के लिए दो चीज़ें लग रही हैं। लेट से मुझे लग रहा है आटा और मुझे लग रहा है मैदा। सुनना पहले पूरी बात, आटा और मैदा मैं केक में आटा और मैदा बना रहा हूँ। मेरे पास टोटल आटा है 5 किलो और टोटल मैदा है 1 किलो। अब मैंने बोला कि मैं 2 टाइप के केक बनाऊंगा,
फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो पहले टाइप को मैंने x बोल दिया और दूसरे टाइप को मैंने y बोल दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं पहले टाइप का केक बनाता हूँ तो उसमें जो आटा है वो मेरे को 250 ग्राम लगेगा, ठीक है, और उसी केक में जो मैदा है वो सिर्फ 50 ग्राम लगेगा। वहीं अगर मैं सेकंड केक बनाता हूँ तो उसमें आटा तो 500 ग्राम लगेगा पर मैदा 250 ग्राम लगेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ केक बताओ कितने बन सकें ताकि वो जो नंबर ऑफ केक है वो मैक्सिमम बन सकें। तो क्वेश्चन आपसे ऐसी डिमांड कर रहा है कि इसको इस तरीके से अरेंज करो कि आपका जो नंबर ऑफ केक है ना वो मैक्सिमम निकल कर आए। तो इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना कि ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैक्सिमम या मिनिमम करो नंबर ऑफ केक को। तो उस चीज़ को जो हम यहाँ पर लिखते हैं AX और BY करके, बेटा ये हमारी चीज़ होती है जिसमें हमारा मैक्सिमम और मिनिमम हमें पता लगता है, जिसमें X और Y जो होते हैं वो हमारे डिसीजन वेरिएबल होते हैं, हमें हेल्प लेने में मदद करते हैं कि क्या हमारा डिसीजन वेरिएबल बन रहा है। बाकी इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में सीखना है तो मैंने वन शॉट पढ़ा रखा है, अगर आप कमेंट करोगे तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। वन शॉट मतलब क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। डिसीजन वेरिएबल ही हमारा होता है X और Y। अब क्या होगा बेटा, ये X और Y को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास होते हैं STC, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होते हैं हमारे पास। अब ये कैसे सॉल्व होते हैं, जैसे कि 1 2 3 कितनी भी इक्वेशन हो सकती है, जैसे कि A1X, ठीक है, B1Y और ये लेस देन और इक्वल टू, ऐसे सिंबल दिखाई देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, C1 C2 C3 B2 B3 I2 A3 X X X Y Y Y और X और Y आपके 0 से बड़े होते हैं। ये पता है कब आता है, ये हमेशा नहीं होता। जब आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ोगे, जैसे अभी केक की प्रॉब्लम पढ़ रहे हो, क्या आटा मैदा कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाई देगी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होते हैं। इसमें भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि बेटा जब ये वाला सिंबल कब लगता है, जब आपको कोई चीज़ एटलीस्ट इस्तेमाल करनी हो। एटलीस्ट का क्या मतलब है कि अगर मैंने बोला कि यार कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, तो बेटा 2 से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। सोचो, मैंने बोला यार कम से कम दो आइसक्रीम लिया, तो तुम 3 ले आओगे, 4 ले आओगे, तो मैं मना थोड़ी ना कर दूंगा। आई विल बी हैप्पी फॉर दिस, यार मेरे को 3 मिल रही है, मैंने 2 मांगी थी, तो वो वाली बात है। तो यहाँ ज़्यादा आता है, तो एटलीस्ट का सिंबल ये होता है। फिर अगर आपको कभी कभार एटमोस्ट या मैक्सिमम चीज़ बता दी जाती है कि भाई देख, इससे ज़्यादा तेरे को अगर तू पैसे खर्च करा, मैं तेरे को 200 रुपये दे रहा हूँ, पर मैक्सिमम तेरे को 100 रुपये खर्च कर, तो एटमोस्ट मैंने लिमिट सेट कर दी। सॉरी मोए मूवमेंट हो जाता, अभी तो गिरते गिरते बच गया। एट मोस्ट का मतलब है कि मैक्सिमम मैं कितना खर्च कर सकता हूं, तो उसमें मैं लिमिट सेट करता हूं कि इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो ये वाला सिंबल लगता है। अब जैसे कि मेरे इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास आटा 5 किलो है, तो ये मैक्सिमम है ना। 5 किलो से मैं 1 किलो 6 किलो तो नहीं कर सकता, उसे जो बनाना है इसी में बनाना है। पर अगर मैं बोलता कि एटलीस्ट 5 किलो तो इस्तेमाल करना ही है, तो कम से कम 5 खत्म होगा, 4 नहीं होगा, वो 6-7 पे जा सकता था जब मैं बोलता। लेकिन मैंने जब आटा 5 किलो दिया है तो 5 से आप ऊपर जा ही नहीं पाओगे, सिंपल। चलो, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो आपको ये वाली चीजें मिलती है ना, इनसे आप बनाते हो ग्राफ, ठीक है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो, लेट्स से 3 इक्वेशन है, ये आपने ग्राफ बनाया, ठीक है। फिर जो ग्राफ बनता है, जो भी आपका ग्राफ बनेगा, जो अभी जैसे कि बनाया आपने, तो ग्राफ जो आपका बनेगा वो 2 तरीके से बन सकता है। एक बन सकता है आपका बाउंडेड, मतलब हर तरफ से पैक, जैसे कि ये आपका हर तरफ से पैक है, तो इसे आप बाउंडेड बोलोगे, ठीक है। एक आपका बन सकता है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड में कैसा बनेगा, ये देखो कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये सारा आंसर है, अनबाउंडेड है, अनलिमिटेड है, एक एक करके बात करेंगे सबकी। तो बेटा बाउंडेड वाला जो होता है, बाउंडेड वाला जो होता है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी आती है और मिनिमम भी आती है। आपको जो चाहिए उठा लो, जो क्वेश्चन की डिमांड है। इसमें या तो मैक्सिमम आएगी या तो मिनिमम आएगी, और वो भी हमें चेक करनी पड़ती है। और कैसे चेक करनी है, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट इतना याद रखना, इसमें चेक करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब जो भी आपने रीजन बनाया, ये जो भी आपने सॉल्यूशन शेडेड करके बनाया, व्हाट्सोएवर द रीजन इज, ये वाला, इसको हम कॉमन शेडेड रीजन बोलते हैं, जो अभी मैं आपको पीछे लिखवा रहा था। ये हमारा फीजेबल रीजन भी होता है बेटा। क्या होता है सर? फीजेबल। एक बार इसको अच्छे से लिखते हैं। अगर कोई भी हमारा, ये हमने ऐसे करके बनाया और ये हमारा बना, तो बेटा ये फीजेबल होगा, चाहे बाउंडेड हो चाहे अनबाउंडेड हो। जो हमने शेड करा है, जिसे हम कॉमन शेडेड रीजन बोल रहे हो, वो फीजेबल होता है, और उसके आउटसाइड जो भी होगा वो हमारा इनफीजेबल सॉल्यूशन होगा, उसके आउटसाइड इनफीजेबल सॉल्यूशन होगा,
याद रखना। और जो एलपीपी आप बनाते हो ना, ये फिजिबल सॉल्यूशन जो आप बनाते हो, ये इस एलपीपी को ना कॉन्वेक्स पॉलीगन भी बोला जा सकता है। क्यों? ये एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन बनता है हमेशा, क्योंकि बंद होगा ना हर तरफ से, कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। इसके अलावा एक वर्ड आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? देखो, जिस भी फिजिबल रीजन का सॉल्यूशन निकलता है तो उस सॉल्यूशन को हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन कैसे निकलता है एक एक करके समझो। जब आप ग्राफ बनाओगे तो बेटा ये पॉइंट मिलते हैं, इन पॉइंटों का भी नाम होता है। ये पॉइंट हमें मिलते हैं, ये पॉइंटों का भी नाम होता है। क्या नाम होता है? इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं बेटा कॉर्नर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना बच्चे आपके, इन कॉर्नर पॉइंट्स को आप लोग ग्राफ पे ड्रॉ करोगे। यस सर, जैसे ही आपने ग्राफ पर जो भी आपके कॉर्नर पॉइंट ग्राफ को ड्रॉ करने से आपको मिले हैं, उसको आप उस z यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट करोगे। यस सर। अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो आपकी मिनिमम होगी। सिंपल एज दैट। ठीक है, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी, मिनिमम मतलब सबसे छोटी। ये सारे सिनेरियो होते हैं। सर कभी ऐसा हो जाए कि लेट से ये पॉइंट है 5 0,5, ये वाला आपका है मान लो 5,1। ठीक है, दोनों पर मैक्सिमम आ रहा है, इस पे भी मैक्सिमम आ रहा है, इस पे भी मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम आंसर ये भी आपका मान लो 27 आ गया, ये भी आपका 27 आ गया। तो सर दोनों ही मैक्सिमम आ रहे हैं पर अलग अलग पॉइंटों पे। तो बेटा इस चीज को बोला जाता है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्यों मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोला जाता है? क्योंकि बेटा फिर ये पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट है, इस सब पर हमारा मैक्सिमम ही आंसर आएगा। तो कभी अगर एक लाइन के दो छोरों को मिलाने पर आपके दोनों से सेम आंसर आए तो समझ जाना पूरी लाइन पर सेम आंसर आने वाले हैं। ये बहुत कम आएगा एग्जाम में, बट आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वी आर ऑल सेट टू गो। इस क्वेश्चन को अगर मैं ड्रॉ करूं, सबसे पहले मेरा बनेगा z। जैसे कि क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव? सर नंबर ऑफ केक को मैक्सिमम करना है। तो x हो गया पहला टाइप का केक, y हो गया दूसरा टाइप, और ये हो गया x + y। सही है। फिर बनेगा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो बेटा आपके पास जो आटा है और जो मैदा है वो कितना है? सर आटा मैक्सिमम 5000 ग्राम है, मैदा मैक्सिमम 1000 ग्राम है। सही है। अब इस जो डेटा मैंने यहाँ पर आपका बनाया है, इस डेटा के आधार पर अगर मैं देखूं तो बेटा आटे की खासियत समझो। ये x है, ये y है। पहले वाले में 250 x आटा लगेगा। क्यों? 250 ग्राम x का मतलब है बेटा अगर एक केक है तो 250 ग्राम, 2 है तो 500, 3 है तो 750, 4 है तो 1000। तो वो मैंने x लिख दिया, जो भी होगा मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसी वाले दूसरे केक में कितना लगेगा? सर 500 y। तो बेटा ये सारी गेम आटे की है। ठीक है, फिर से हम मैदे की बात। पहले वाले में सर 50x, ऐसे ही उठाना हमेशा, अभी आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। 50x, फिर होने वाला है 250 y। ठीक है जी, और याद रहे जो केक है वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब वैसे हम करने नहीं वाले क्योंकि इतना आएगा नहीं हमारे डीप में। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं ग्राफ वगैरह पे, जो भी मेरा आंसर आएगा, कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, उनको मैं इसके अंदर पुट करूंगा। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। सिंपल, इतना सा हमें करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये करना नहीं है, बस ये आपको समझाया है। क्यों समझाया है सर? देखो जी क्वेश्चन ये आ गए ना, क्या बोला है? एक्सप्रेस यूजिंग द लीनियर इनइक्वालिटी। अब समझेंगे, अब बनाना सीखेंगे मेरे साथ, आ जाओ। अब फर्टिलाइजर कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर कॉल्ड ग्रेड 1, कॉल्ड ग्रेड 2। ईच ऑफ दिस टाइप इज प्रोसेस्ड थ्रू द 2 क्रिटिकल केमिकल प्लांट यूनिट। ठीक है, प्लांट ए हैज मैक्सिमम ऑफ 120 आर अवेलेबल। तो बेटा जो प्लांट ए है, ठीक है, प्लांट ए है, उसके पास मैक्सिमम 120 आर अवेलेबल है, यानी 120 आर मैक्सिमम है। तो बेटा ये सिंबल देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आगे प्लांट बी के पास मैक्सिमम 180 घंटे हैं। तो बेटा जब मैक्सिमम आएगा तो ऐसा ही सिंबल आएगा। और 2 तरीके के फर्टिलाइजर हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। हमेशा ऐसी चित्र बनाओ। आगे मैन्युफैक्चरिंग 1 बैग ऑफ ग्रेड 1। अब 1 बैग ऑफ ग्रेड 1 बनाने के लिए फर्टिलाइजर रिक्वायर 6 घंटे लगते हैं प्लांट ए के,
और 4 घंटे लगते हैं प्लांट बी के पहला ग्रेड बनाने के लिए। देख रहे हो तरीका, ठीक है, जो मैक्सिमम मिनिमम होगा उसे यहाँ लिखना हमेशा। आगे 1 बैग ऑफ ग्रेड 2 बनाने के लिए 3 आर ऑफ प्लांट ए और 10 आर ऑफ प्लांट बी। एक्सप्रेस द यूजिंग लीनियर इनइक्वालिटी। अब इसको बना दो भाई, कैसे बनाना है, इनइक्वालिटी बनानी है, ठीक है। अब हमसे ये नहीं पूछा कि टोटल वोटल क्या है, सिर्फ इनइक्वालिटी बनाओ। तो अगर मैं x बोल दूं पहले वाले को और y बोल दूं दूसरे वाले को, तो सिंपल क्या बना सर, 6x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 120, 4x प्लस में 10y लेस देन और इक्वल टू 180, और x और y ग्रेड के बैक्स हैं तो ये हमेशा 0 से बड़े होंगे। सिंपल, खत्म भाई। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए, ये हमारे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। सेम ये भी ऐसा ही है, इसमें भी अगर आप देखोगे तो आप लोगों को बोला भी है कि 24 आर अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट ए एंड बी एंड हैज़ दिस मशीन इन ऑपरेशन फॉर 24 आवर। मशीन 24 घंटे चलती है। प्रोडक्शन ए रिक्वायर 2 घंटे मशीन M1 में और 6 घंटे मशीन M2 में। प्रोडक्शन बी रिक्वायर 6 घंटे मशीन M1 में और 2 घंटे मशीन M2 में, ठीक है। और इनके दोनों के पास जो मैक्सिमम घंटे हैं वो 24 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसने बोला कि इन पे प्रॉफिट भी होता है, ठीक है जी। कितना प्रॉफिट होता है, 5 रुपये का प्रॉफिट होता है इस पे ए पर और 2 रुपये का प्रॉफिट होता है बी पर। तो हाउ मैनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस इन अ डे टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट। हम इसे सॉल्व नहीं करने वाले, पेपर में नहीं आएगा ऐसे, लेकिन हम ये बताएंगे कि जो ए है वो x हो गए और जो b हैं वो y वाले हो गए। अब आप सबसे पहले बनाओगे z, जो कि आपको बता रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट। आ गया ना ऑब्जेक्टिव जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ। तो z हो गया हमारा 5x प्लस का 2y। उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, जो कि होगा 2x प्लस का 6y लेस देन 24। फिर होगा आपका 6x प्लस का 2y लेस देन 24। अब इन दोनों में आप ये चीज़ कहोगे कि x और y 0 से बड़े होंगे। सिंपल, खत्म क्वेश्चन, क्योंकि 24 घंटे की बात थी, खत्म भाई। अब इसको सॉल्व करना है बस, और कॉर्नर पॉइंट जो भी आएंगे उसको इसमें पुट करना है। वो हम नहीं करेंगे, हमारे नहीं है वो सिलेबस में, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, फिर ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा हमारा। देखो भाई, एक और क्वेश्चन। एन एम्प्लॉयर रिक्रूट एक्सपीरियंस पीपल, जिनको एक्स बोल रहा है, फ्रेश वालों को वाई बोल रहा है, फॉर द फर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल। चाहे वो एक्स लाए चाहे वो वाई लाए, पर 9 से ज़्यादा नहीं ला सकता। अब 9 से ज़्यादा अगर लाता तो ये वाली चीज़ ज़्यादा होती, पर 9 से कम रखने हैं तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। मोर देन 9 पीपल, कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9, तो 9 तो हो सकते हैं ना, 9 से ज़्यादा नहीं कर सकता, पर 9 तो रख सकता है। तो ये वाला हमारा सिंबल होगा, और यही सही है क्योंकि x और y 0 से बड़ा ही होगा। इंसान कभी नेगेटिव तो होते नहीं है, ठीक है बच्चे। चलो, बहुत बढ़िया। सेकंड, ऑन द एवरेज पर्सन, एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन 5 यूनिट ऑफ अ वर्क, ठीक है। तो एक एक्सपीरियंस बंदा 5 यूनिट काम करता है, फ्रेशर 3 यूनिट काम करता है, और इन्हें डेली एटलीस्ट 30 यूनिट ऑफ वर्क पर आवर डे इस मेंटेन करना है। तो ही दे हैज़ टू मेंटेन 30 यूनिट। तो बेटा अगर उन्हें डेली 30 यूनिट मेंटेन करनी है एटलीस्ट, तो देखो सिंबल, सर ये क्यों बनाया बेटा, 30 से ज़्यादा हो सकती हैं, 30 से कम नहीं, तो एटलीस्ट 30, तो 30 से ज़्यादा बनाओ। कौन कौन बनाएगा, एक्सपीरियंस वाला 5 और दूसरे वाला 3y। तो 5 + 3 ग्रेटर देन 30, ये वाला नहीं होगा क्योंकि एटलीस्ट बोला है, तो ये सिंबल सही होगा, क्योंकि देखो इक्वल टू नहीं लगा था, इसमें इक्वल टू लगा है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अरे एक रह गया था। द रूल एंड रेगुलेशन डिमांड दैट एम्प्लॉयर शुड, भाई इसमें ना एक मुझे लग रहा है एरर है, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, दोनों ऑप्शन सेम है भाई, कोई बात नहीं। अब देख, चलो पढ़ते हैं। द रूल एंड रेगुलेशन डिमांड दैट एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू 1 फ्रेश हैंड। तो अगर एक फ्रेश पीपल है, तो उस पर मैक्सिमम 5 ही लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 5 से कम कर दो, 4 3 2 1 कम कर दो, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसका मतलब अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो ये x होता है, ये y होता है, तो x 5y के बराबर हो गया, ठीक है। और याद रहे ये इससे कम ही होना चाहिए। मतलब देखो ज़रा, अगर यहाँ 1 है, y पे 1 है, तो 5 एकम ये 5 होगा, ठीक है भाई। इसका मतलब यहाँ पर जो 1 है ये आपका 5 एकम 5 हो गया, क्लियर है। अगर यहाँ पे मान लो मैं 5 लिखता हूँ तो ये बराबर हो गया। अब ये 6 नहीं हो सकता,
याद रखना ये 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 होते ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्यों बनाई दोबारा बोल रहा हूँ, उसने बोला कि हर एक फ्रेशर पे मैक्सिमम 5 जने हो सकते हैं, मैक्सिमम 5, तो 5 बड़ा नहीं हो सकता। जैसे जब मैं बोलता हूँ कि 30 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करूँगा मैं, तो ये वाला सिंबल मैं अपनी तरफ ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से बनाऊंगा, ये वाली चीज़ कम होगी। तो ये बोल रहा है कि भाई 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो 5 मैक्सिमम है, 5 से जो भी होंगे यहाँ पर कम ही बनेंगे। ठीक है, याद रहेगी ये बात? यस सर। अब अगर मैं आपको इसका हम सिंबल देख पाएँ तो x इज़ लेस देन 5y, तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? अगर x के बटे में 5 ले जाएं, यही वाला सही है यार, दिख ही रहा है, यही तो है। बस इन्होंने ऐसे करके लिख दिया, 5y की तरफ मुंह खुला हुआ है और ये x हो गया, तो यही सही है। ठीक है भाई, चलिए मेरे हिसाब से सॉर्टेड है। सेम ये भी यहाँ पर भी पीछे वाले की तरह यहाँ पे लेस देन 2 बोला है, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए भाई, दैट्स ऑल। ये 2 क्वेश्चन है, इनको करिएगा। अभी मैंने सिखाए हैं सेम वही है, कुछ अलग नहीं है भाई, इसमें सारी चीज़ें वही है, इक्वेशन है। बस जहाँ पे मैं x और y की बात करता हूँ, ये x1 और x2 की बात करते हैं। चलो एक बता देता हूँ, पीछे वाला होमवर्क रहेगा। 2 टाइप के प्रोडक्ट हैं, A और B। प्रोडक्ट A इज़ 20 रुपीज़ ईच एंड प्रोडक्ट B इज़ 30 रुपीज़। बोथ टाइप आर प्रोडक्ट्स M1, M2, M3 में बनते हैं। टाइम रिक्वायर इन अ डे, ईच प्रोडक्ट इन अ टोटल टाइम अवेलेबल इन वीक ऑन ईच मशीन आर एज फॉलो। तो भाई सारी चीज़ें बता तो दी हैं, बस इक्वेशन बनानी है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ध्यान से, x1 प्लस x2 ये मैक्सिमम टाइम है, हो गया जी, क्वेश्चन खत्म। ये लो जी, ये होता है जब हम थोड़ा समय दे के चीज़ों को सीखते हैं। अब देखो, पहली इक्वेशन सही है बेटा, 3 कॉमन लेके 36 कट जाएगा, 12 आएगा। 5 + 2 सही है, 2 + 6 ये भी सही है, लेकिन हम अच्छे से एक बार चेक करेंगे, क्योंकि x1 और x2 0 से बड़ा भी होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन में अगर ये चीज़ है तो इसका भी ध्यान देना है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये पूरी कंडीशन फिट बैठा रहा है। और इसके अंदर x1 और x2 0 से बड़ा भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, मशीन नेगेटिव थोड़ी ना होगी, ना ही प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो बच्चों, क्या आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? अगर यहाँ तक आप पहुँचे हो तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तो भाई 1 शॉट की प्रिपरेशन करते रहो। आप अगर सितंबर अटैम्प्ट में हो, जनवरी अटैम्प्ट में हो, मई अटैम्प्ट में हो, ये आप लोगों के लिए टाइम से पहले अवेलेबल होगी, ताकि आपके पेपर में काम आए। और हर लेक्चर में मैं मेक श्योर करूंगा कि आप लोगों का जितने भी नंबर का चैप्टर है वो पूरी तरह कवर अप हो जाए। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है तो बहुत सारी चीजें इस चैनल पे चल रही हैं, अभी एक बार जाकर आप चैनल को चेकआउट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।